बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आप सभी प्यारी पुण्यात्माओं को मुझ पवन दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, दास ने कुछ दिन पहले जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ के लिए एक संदेश भरा वीडियो बनाया था। हालांकि उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिटिसाइज वगैरह नहीं की गई थी। जोधपुर के ही एक केसाराम भगत जी हैं, उन्होंने दास को एक वीडियो भेजा था छोटा सा, जो कि अपने पिताजी की बरसी के ऊपर डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी ने जोधपुर में और रंभदूत के वंशज मदन पंथी, हालांकि अब तो उसको मदन पंथ से भी धक्के मार के निकाल दिया गया है मदन पंथ के गुरुओं के द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ नितिन रायजादा की। तो डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी ने, जो अपने आप को भगत कहते हैं, उन्होंने मदन पंथ से निष्कासित नितिन रायजादा का कुसंग अपने घर में रखवाया था। सत्संग नहीं कह सकते उसको, क्योंकि जिसमें बकवादें होती हैं उसको कुसंग कहा जाता है। तो उन्होंने अपने पिताजी की बरसी पे नितिन रायजादा का कुसंग अपने घर पर जोधपुर में रखवाया था। तो जोधपुर से केसाराम भगत जी हैं, उन्होंने मुझे उस कुसंगी व्यक्ति का एक 15-20 मिनट का वीडियो भेजा और कहा, भगत जी, ये जो जोधपुर से डॉक्टर जी थे, उन्होंने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का यथार्थ 13वां पंथ काल प्रेरित होकर छोड़ दिया है और अब वो नितिन रायजादा के कुसंग सुनने लगे हैं और अपने पिताजी की बरसी पे उन्होंने उसका कुसंग रखवाया है। तो ये मेरे पास छोटा सा वीडियो है, आप जी देखिए इसमें क्या है, अगर कुछ बता सकें तो मेहरबानी होगी। तो दास ने उसके ऊपर एक 52 मिनट का वीडियो बनाया था। वीडियो काफ़ी संगत में वायरल हुआ। जोधपुर के आसपास परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी पुण्यात्माएं थीं, उन सभी तक वो वीडियो पहुंचा और वीडियो सुन के उनकी आंखें खुली और उनको भक्ति पे जागरूकता आई, उनके अंदर सतर्कता आई कि भाई वर्तमान में किस प्रकार हम जिनको बड़े बड़े भगत समझने की महाभूल कर बैठे थे, ऐसे ऐसे भक्तों के ऊपर भी काल ने अपना डोरा डाल दिया है। क्योंकि परमेश्वर की एक वाणी है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। तो उन आत्माओं ने सोचा कि भाई डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़, जो अपने आप को बहुत ही पुराना भगत कहता है, परमात्मा के बहुत ही नज़दीक जो लोगों की सोच आधार से माने जाते थे, जब उनके ऊपर काल अपना डोरा डाल सकता है, उनको काल अपनी बाहों में जकड़ सकता है, अपना आहार बनाने की कोशिश कर सकता है, तो यदि हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चले और कदम कदम पर सोच समझकर यदि हमने विचार नहीं किया, तो हमारे साथ भी यही हो सकता है जो आज उस आत्मा के साथ हो चुका है। तो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद अब काल प्रेरित व्यक्ति को कहाँ चैन मिलने वाला था। तो डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी को चैन नहीं मिला, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या या मान बढ़ाई अधिक होती है, उस व्यक्ति को एक विशेष तड़प लग जाती है किसी भी बात का जवाब देने की। देखो, अगर बात अगर सत्य हो तो उसका जवाब देना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई बात कह दी जाए और वो बिल्कुल सत्य हो, तो उसके बाद सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो मनवश होता है, काल प्रेरित होता है, उसको लगता है कि समाज में तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, लोग तेरे ऊपर थू थू कर रहे हैं। तो उस थू थू को रोकने के लिए और बेइज्जती के डर से वो आदमी, वो आबाई घड़ता ही घड़ता है। तो ऐसा ही काम वर्तमान में डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी ने 29 या 30 मिनट की 2 वीडियो संगत में वायरल की हैं, जिनका शीर्षक है डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ वर्सेज पवन दास, जवाबी कार्यवाही। अब जवाबी कार्यवाही क्या है, मैं आपको उनकी दोनों वीडियो का निष्कर्ष बता देता हूं। मैंने दोनों वीडियो बड़ी ध्यान से सुनी है, हालांकि मेरा समय ही वेस्ट हुआ है, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला तो था नहीं, हासिल उससे कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन जवाब देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसी समय वो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था
और आज वर्तमान में यदि वो इस तरह की उआबाई बकता है तो काफ़ी आत्माओं पे उसका असर पड़ता है। उन आत्माओं पे जो आत्माएं या तो इस मार्ग में नई नई जुड़ी हैं और जो आत्माएं अभी तक ज्ञान को आधार नहीं बना पाई हैं, वो आत्माएं थोड़ी बहुत भ्रमित हो जाती हैं। इसलिए उन सभी भाई बहनों का भ्रम निवारण करने के लिए कि काल प्रेरित व्यक्ति काल प्रेरित ही होता है और ऐसे व्यक्तियों की पहचान हमें कैसे करनी है, कैसे हमें ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना है, इसलिए दास ने वीडियो बनाना उचित समझा। हालांकि मैं अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ जी से मेरा किसी भी प्रकार का राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है, मेरे मन में नहीं है। उनके मन में क्या आग भरी होगी मुझे उसका नहीं पता। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाते बनाते मैं ये शब्द कह रहा हूं कि डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ के प्रति मेरे मन में 0% भी राग द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं है। मैं केवल आत्माओं को सतर्क करने के लिए, उन काल प्रेरित लोगों की उआबाई से जो ठगी होने वाली है, उस ठगी से लोगों को बचाने के लिए, भगत समाज को बचाने के लिए, यथार्थ और सच्चाई सभी पुण्यात्माओं के सामने रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना ये वीडियो बनाने का मेरा 1% भी मकसद नहीं था। और राग द्वेष ईर्ष्या इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब जी ने वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में आके हमें जो अनमोल मूल ज्ञान दिया है, वो हमें ये कहता है कि भाई एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस वाणी को समझाया और कहा कि बेटा मेरे से नाम उपदेश लेने के बाद, अर्थात यथार्थ 13वें कबीर पंथ में आने के बाद या उससे पहले, जब भी तुम कभी मेरी शरण में आए हो या जब भी कभी मेरी शरण में आते हो, तो उसके बाद में चाहे कोई आपका सामने दुश्मन ही क्यों ना हो, जो आपको ज़बरदस्ती अपना दुश्मन मान चुका हो, आपके साथ में जबरन राग द्वेष ईर्ष्या करता हो, उल्टी बातें करता हो, ऐसे व्यक्ति से भी हमने किसी भी प्रकार का मन मुटाव अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना है। हमने उसको अबोध बालक या नादान बच्चा समझ के माफ़ कर देना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान से दूर है, अभी इसको इतनी नॉलेज नहीं है, अज्ञानता के चलते ये बालक इस तरह की हरकत कर रहा है। तो दास डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ को आध्यात्मिक दृष्टि से केवल एक बच्चा समझता है, बालक समझता है, एक नादान प्राणी समझता है, क्योंकि भले ही वो उम्र में मेरे से ज़्यादा बड़े हैं, सामाजिक स्टेटस में वो मेरे से ज़्यादा बड़े हों, पढ़ाई लिखाई में मेरे से बड़े हों, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही छोटे हैं, जिस प्रकार ऊँट के मुंह में जीरा होता है। यहाँ मैं कोई मान बढ़ाई से ग्रस्त होकर नहीं बोल रहा, लेकिन वर्तमान में उनका जो ज्ञान है, उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है, उनकी जो धारणा है, उस आधार से मैं बता रहा हूँ। और मुझे जो गधे की परिभाषा थी वो भी डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ ने ही एक समय बात करते समय बताई थी कि गधा कोई गाली नहीं होता, गधा उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी धारणा गलत होती है। गै से गलत और धा से धारणा, जिस व्यक्ति की गलत धारणा होती है उसको गधा कहा जाता है। तो रामेश्वर जांगिड़ जी की आज वर्तमान में गलत धारणा हो चुकी है, इसलिए आप चाहे उनको गलत धारणा युक्त व्यक्ति कहें चाहे गधा कहें, इसमें कोई संशय नहीं है। और गधा शब्द का डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ जी बुरा भी नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया था कि गधा कोई गाली नहीं है, अगर कोई गाली समझे तो वो मूर्ख प्राणी है। तो डॉक्टर साहब के लिए अगर गधा शब्द युद्ध किया जाए तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि उनकी धारणा बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, गलत हो चुकी है। तो मैं पॉइंट पे आता हूं। और उन्होंने जो पार्ट 1 बनाया, पार्ट 1 में केवल उनके 3 पॉइंट हैं, उन्होंने केवल 3 ही पॉइंट मेरी ऑडियो में से निकाले थे, तो मैं 3 ही पॉइंट बताऊंगा, बाकी उआबाई पे नहीं जाऊंगा। और पुण्यात्मा एक कहावत है, कहावत क्या, ये आंखों देखी बात है। जब पहलवान होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं या कोई कबड्डी का मैच हो रहा है, और उसमें से जब कोई पहलवान, कोई कबड्डी खेलने वाला खिलाड़ी जब फाउल हो जाता है, तो फाउल होने के बाद उसको बाहर बैठा दिया जाता है, वो लाइन से बाहर बैठ जाता है। और जब उसी पाले के पक्ष का कोई खिलाड़ी दूसरे पक्ष में कबड्डी डालता है, तो वो जो फाउल हो चुका है वो क्या करता है, उसको दिशा निर्देश देता है, क्या, अरे उधर जा, अरे अरे इधर,
अरे पीछे, अरे अरे उसके कान पे टच कर, अरे ऐसे कर, अरे अरे वैसे कर। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में कबड्डी खेल रहा होता है उसके ऊपर उस फाउल व्यक्ति की किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे वो कितना ही चीखता रहे, कितना ही वो चिल्लाता रहे, क्योंकि उस वर्तमान में कबड्डी खेल रहे व्यक्ति को अच्छे से पता है कि ये जो लाइन से बाहर बैठ के मुझे दिशा निर्देश दे रहा है, मुझे चेतावनियां दे रहा है, मुझे सावधानी बरतने को बोल रहा है, अगर ये इतना ही बड़ा सावधान व्यक्ति होता या इसमें खुद में इतना दिमाग होता तो ये फावल होके बाहर क्यों बैठा होता। तो उस व्यक्ति के ऊपर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता है, वो अपना काम अपने हिसाब से ही करता है। तो पुण्यात्मा, वर्तमान में ठीक यही स्थिति डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी की हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी रंभदूत के वंशज नितिन रायजादा के चक्कर में आके काल प्रेरित होके, भ्रमित होके, और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यथार्थ 13वां कबीर पंथ चला रखा था उस पंथ से निकल चुके हैं। अर्थात डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी यथार्थ 13वें कबीर पंथ और यथार्थ सत्य ज्ञान से बुरी तरह से भटक चुके हैं। और अब यदि वो हम सत्सेवकों को या परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के किसी भी अनुयायी को ज्ञान देते हैं, सावधानियां बताते हैं, समझदारी की बातें बताते हैं, तो वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है। वो तो ऐसा हुआ जैसे कोई ट्रेन का इंजन होता है, जब तक वो पटरी पे होता है वो सैकड़ों डब्बों को खींच लेता है, लेकिन किसी भी कारण से जब वो रेलगाड़ी ट्रेन से नीचे उतर जाती है, वो इंजन भी वहां से पटरी से नीचे उतर जाता है, उसके बाद वो 100 डब्बों की तो छोड़िए, वो जमीन में इतना ज्यादा धंस चुका होता है वो खुद को भी 2 कदम आगे नहीं चला सकता वो इंजन। तो वर्तमान में उस इंजन की तरह जो एक्सीडेंट हो चुका है, और डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी हैं। हो सकता है पहले वो क्या कहा करते थे, क्या नहीं कहा करते थे, लेकिन वर्तमान में वो रेत में बुरी तरह से उस इंजन की तरह धंस चुके हैं। अब वो खाली रेत में धसे धसे सीटी मारते रहो। सीटी हालांकि बहुत दूर तक जाती है, ट्रेन की 2 मील 3 मील 4 मील तक चली जाती है, लेकिन लोगों को अच्छे से पता है कि वो मिट्टी में धंस चुका है, फिलहाल वो स्टेशन पे आने के लायक नहीं है। तो हम इनके पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला इनका जो वीडियो था वो 29 मिनट का था कि डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ वर्सेज पवन दास जवाबी कार्रवाई। तो 29 मिनट की वीडियो में इनका पहला पॉइंट था कि ये किसी से बात कर रहे हैं, वो सामने वाला कौन है मैं वो भी नहीं जानता, लेकिन उसको डॉक्टर साहब बोलते हैं। ये दोनों ही डॉक्टर साहब हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों पहले से प्री प्लानिंग करके ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, ऑडियो वगैरह बनाते हैं, ताकि बिल्कुल संतुलित तरीके से अपनी बातों को रख सकें। तो सामने वाले से बात करते हुए डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ ने उनसे कहा कि मैंने अपने पिताजी की बरसी पे नितिन साहेब को बुलाया। अच्छा, अब हुआ क्या डॉक्टर साहब, पिताजी के बरसी पे कुछ सत्संग का प्रोग्राम था, और आपको पता है वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी प्रोग्राम था। जी जी। तो उसमें क्या हुआ, एक कोई भगत आए हुए थे, अपने संजय जी भगत हैं जी। उन्होंने वहां से क्या है लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे वो। अच्छा। तो अपने ही एक भगत हैं केशाराम जी करके हैं जी। तो वो क्या है कि वो लाइव देख रहे थे जी। तो लाइव देख के उन्होंने इस पवन दास जी को एक 15 मिनट का वीडियो भेजा। अच्छा। वीडियो भेज के उनसे ये आशा की कि भाई साहब आप इस सत्संग के ऊपर कुछ टिप्पणी करो, हाँ, और उसमें कोई कमी है या तो बताओ, ताकि आज कोई नितिन दास जी के साथ में जो जुड़ने वाले कोई भक्त हैं उनको मैं रोकूं और मैं समझाऊं। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ये व्यक्ति बुरी तरह से भटक चुका है यथार्थ 13वें कबीर पंथ से, क्योंकि यथार्थ जो 13वां कबीर पंथ है जिसके प्रणेता स्वयं परमपिता परमेश्वर कबीर साहेब जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में हैं, उनके पंथ में ये माता पिता की बरसी वगैरह नहीं बनाई जाती है, और ना ही ये माता पिता की बरसी जब 650 साल पहले कबीर साहब जी आए तो उन्होंने कभी किसी की मनाई, और ना ही उनसे जितने भी जो परिचित संत महात्मा हुए जिनको परमात्मा ने सतलोक दिखाया, जिनका परमात्मा ने मोक्ष किया, ना कभी उन आत्माओं ने अपने माता पिता के देह त्यागने के बाद उनकी बरसोदी
या अन्य किसी प्रकार की कोई परंपरागत रीति रिवाजों में फंसकर ऐसा कोई आडंबर किया। तो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी की बरसी पे, तो सबसे पहला तो ये कहते हैं कि मुझे कबीर साहिब जी का बहुत आगे का ज्ञान हो गया नितिन साहिब के द्वारा। तो इनको कहाँ का ज्ञान हो गया, इनको कैसा ज्ञान हो गया, इनसे कोई ये पूछे कि तुम कहते हो कि मुझे तो संत रामपाल जी महाराज जी से भी ऊपर का ज्ञान हो गया नितिन साहिब के द्वारा। अरे तो संत रामपाल जी महाराज जी को मान लेते हैं, चलो भाई तुम्हारे से नीचे का ज्ञान है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कहीं भी ये माता पिता की बरसी मनाने का विधान नहीं है, और ना ही 650 साल पहले कभी कबीर परमात्मा ने अपने माता पिता की बरसी मनाई, ना आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कभी अपने माता पिता जी की बरसी मनाई। और आप तो कह रहे हो कि मुझे संत रामपाल जी से भी ऊपर का कबीर साहिब का ज्ञान हो गया। अब बताओ, ऊपर का ज्ञान होने के बाद में अपने पिताजी की बरसी बना रहा है, तो आप सभी पुण्यात्माएं जो वीडियो देख रही हैं वो अच्छे से समझ सकती हैं कि डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ साहब को कहां का ज्ञान हो गया और किस लेवल का ज्ञान हो गया, और किस व्यक्ति के चक्कर में आके इसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। पॉइंट नंबर 2, एक डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक कोई रणजीत दास नाम का कोई भगत है। हाँ, मैंने सुना। हाँ, आपने सुना ना, काफी लोगों ने सुना। उसके साथ में कोई 4-5 लाख की ठगी हो गई। अच्छा। अब आगे मैं आपको खुलासा करूंगा, ये अपने आप को जो सत्य सेवक कहते हैं ना जी, डॉक्टर साहब, ये सिद्ध कर देंगे ये सत्य सेवक नहीं, ये ठग सेवक है। अच्छा, अपने इनकी पर्सनल लाइफ से डॉक्टर साहब कोई लेना देना नहीं, बात अपनी ज्ञान की है। जी जी जी। तो उसका जो एक वीडियो है, केसाराम जी को हाथ लगा। अच्छा। केसाराम जी ने उस पवन दास जी महापुरुष से इसका समाधान कराया कि भाई साहब आपके बारे में ये ऐसे कैसे बोल रहा है। अच्छा। तो वो उसका क्या उत्तर देता है, वो ये कहता है कि मैंने तो इससे पैसे लिए ही नहीं, सिर्फ एक 50,000 लिए, वो मैंने वापिस कर दिए। आप चाहो तो फोन करके उनको पूछ सकते हो। तो डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात बताओ, जो आप एक मान लो एक वीडियो वायरल कर रहे हो और आप स्पष्ट रूप से मेरे बारे में कह रहे हो भाई डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में धोखा किया, तो अब मुझे बताओ, आपको कोई फोन करेगा तो क्या आप अलग से बताओगे क्या किसी को? नहीं। अब देखो, ये तो इनकी बुद्धि है, और उनका जवाब सुन के वो बंदा भी एकदम शांत हो जाता है और इसको क्लीन चिट दे देता है। अच्छा। क्योंकि उनके पास रणजीत सिंह का नंबर नहीं। अगर इस बंदे को और तहकीकात करनी होती तो पवन दास जी उसके नंबर मांगते कि भैया नंबर दो, मैं बात करूंगा। बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर साहब अपने मुद्दे पे आते हैं। आगे इसने किसी रणजीत भगत का जिक्र किया है जो कि जयपुर से हैं, जिन्होंने, जब मैं मेरठ में रहा करता था, ये बातें मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने रणजीत जी को और ओमपाल जी हैं मेरठ से, उन दोनों को मैंने आमने सामने बैठा दिया था। ओमपाल जी को पैसे चाहिए थे जमीन की रजिस्ट्री के लिए, कोई बात नहीं, हम भगत भाई बहन हैं, हम आपस में एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं उधार। उसी आधार से मैंने उन दोनों आत्माओं को आमने सामने बैठाया। 2 महीने का ओमपाल जी ने पैसे लौटाने का टाइम दिया, और 4 लाख रुपए मैंने रणजीत जी से ओमपाल जी को मैंने दिलवा दिए। मेरा किस्सा खत्म। और जो 50,000 मैंने लिए थे मेरे पर्सनल काम के लिए, वो मैं रणजीत जी को आज से 1 महीने पहले ही लौटा चुका हूं। तो मेरा किस्सा खत्म। उसके बाद में क्या है क्या नहीं है उसमें कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उस बात को लेके ये कह रहा है कि रणजीत से इसने 5 लाख की ठगी की, जो बिल्कुल इसकी उआबाई है। ये इसके घटिया विचार है, गंदी सोच है। इस बात का इसको बहुत समय पहले भी मालूम था। इसने अभी ये बात क्यों छेड़ी और इसी बात को मोरा क्यों बनाया? क्योंकि राजस्थान में कहावत है कि मूतने के बाद में टपके गिरते हैं, और टपकों को कोई गंगा जल समझ के अगर अपनी बोतल में बंद करना चाहे तो डॉक्टर रामेश्वर साहब जी बंद कर सकते हैं। उनका फिर कितना विवेक है आप लोग जान सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जोधपुर से जो केसाराम भगत जी हैं, उन्होंने इस पवन को एक रणजीत का वीडियो भेजा 8 मिनट का, और पवन दास ने उसको ऐसा जवाब दिया। उसके बाद में केसाराम जी भी संतुष्ट हो गए, लेकिन केसाराम जी के पास उनके रणजीत के नंबर नहीं थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी इनकी गलतफहमी है, क्योंकि अपनी पहली ऑडियो में भूमिका बनाते हुए इन्होंने ये कहा कि अगर भूमिका नहीं बनेगी तो मजा नहीं आएगा वीडियो का डॉक्टर साहब। तो इस पहली वीडियो में तो मैं भूमिका बना रहा हूं, और भूमिका में इन्होंने क्या कहा कि ये ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो पहले सामने वाले की पूरी बात सुनता है, फिर उस पर मंथन करता है, फिर उस पर बुद्धि लगाता है, फिर कोई जवाब देता है। तो ये केसाराम जी वाला जो इन्होंने आगे चल के जिक्र किया है भूमिका बनाने के बाद में, कि केसाराम जी के पास में रणजीत के नंबर नहीं थे वरना बात कर लेता, ऐसा वो नहीं बोलता।
जबकि इस महापुरुष को यह पता होना चाहिए कि जब केसाराम जी ने मुझे रणजीत जी का वीडियो व्हाट्सएप पे भेजा, उसी वक्त मैंने उनको जवाब दिया ऑडियो के माध्यम से, और साथ ही मैंने उनको रणजीत जी के नंबर भी व्हाट्सएप किए, और व्हाट्सएप की ये कटिंग मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, देख लेना कौन सी तारीख की है, क्योंकि दास तो वीडियो आज बना रहा है 26 तारीख को, और जबकि ये कटिंग आज से कितने दिन पुरानी है, आप इसको अच्छे से देख लेना। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि पवन दास ने केसाराम जी को उस समय रणजीत के नंबर नहीं भेजे। जिस प्रकार डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो अबाई बक रहे हैं, भूमिका में कही गई अपने ही शब्दों को अपने ही द्वारा काट रहे हैं कि ज्ञानी वो होता है जो पहले पूरी बात सुनता है, फिर विवेचन करता है, फिर मंथन करता है। तो भाई आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपका मंथन कहां चला गया था? केसाराम जी से क्यों नहीं पूछा आपने? क्या आपने केसाराम जी से पूछा कि आपके पास में रणजीत जी के नंबर हैं या नहीं है? अगर आप पूछते तो केसाराम जी आपको जरूर बताते कि भगत जी मेरे को पवन दास ने उसी समय जो वीडियो मैंने उनको भेजा, उन्होंने मुझे रणजीत जी का नंबर भेजा, क्योंकि हम सत्य हैं तो हमें किसी के नंबर देने में क्या गलती है? जबकि मेरे से केसाराम जी ने नंबर मांगे भी नहीं, मैंने खुद अपनी तरफ से नंबर दिए कि भगत जी आप उनसे पूछ सकते हो कि जो 4.5 लाख रुपए का जो मैटर था वो क्या था। 4 लाख रुपए मैंने ओमपाल जी को दिलवाए, मेरा कोई मैटर नहीं, बाकी 50,000 रुपए थे मैंने उनको वापस दे दिए, और ये उनके नंबर रहे, आप उनसे बात करके पूछ सकते हो। तीसरा पॉइंट अपने 29 मिनट की ऑडियो में इन्होंने दिया हंस मुनि दूत का, कि जो नितिन रायजादा है उसने संत रामपाल जी महाराज जी को हंस मुनि का दूत साबित कर दिया है, इसको पवन दास काट के दिखाए। अरे भाई, इसने अगर हंस मुनि का दूत अपनी मनमुखी सोच से और अपनी बेइज्जती के डर से अगर इसने उआबाई बक के, और अगर वो 20-30 मिनट का वीडियो अगर मन गढ़ंत रूप से संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बनाया है, तो उसका जवाब यह है कि दुनिया ने तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर काल प्रेरणा से देशद्रोह का मुकदमा भी लगा रखा है। कोई माइकल लाल साबित तो करके दिखा दो उनको देशद्रोही। वो तो देश की धरोहर है, पूरे विश्व की धरोहर है, और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। और आप जैसे व्यक्तियों को जो आज उआबाई बक रहे हैं, उनके यथार्थ 13वें कबीरपंथ से बाहर निकल के काल प्रेरणा से चूहे के बिल में भी मुंह रख के अपनी इज्जत बचाने का आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। तो इसका दास ने बहुत पहले ही उसको जवाब दिया हुआ है, और भी हमारे बहुत सारे भगत भाई बहनों ने पीडीएफ फाइल के माध्यम से भी कि हंस मुनि काल का दूत कौन था, परमाणु सहित उसका जवाब दिया हुआ है। और दास ने इसको एक वीडियो के माध्यम से नितिन रायजादा को रंभदूत का वंशज साबित किया हुआ है, जो बिल्कुल प्रमाणिक है और कबीर सागर के अकॉर्डिंग है। उसको भी इस बात का अच्छे से पता है, जिसके जवाब में उसने मन गढ़ंत रूप से 2 वीडियो बनाए, जिसका किसी के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य ही होता है। तो पुण्यात्माओं, ये इनकी 29 मिनट की ऑडियो में इनकी भूमिका सहित केवल 3 ही पॉइंट थे। ये 3 पॉइंटों के मैंने इनको जवाब दे दिए हैं, और अब है इनका पार्ट नंबर 2, वो भी 30 मिनट का इनका छोटा सा वीडियो है। तो इन्होंने कहा कि मैं मेरे पार्ट नंबर 2 में आगे चल के सारी बातों का जिक्र करूंगा कि पवन दास कितना झूठा है, कितना क्या है। तो इनका पार्ट 2 हम ले लेते हैं। पार्ट 2 में इन्होंने जो पहला सवाल किया है वो ये है कि पवन दास ने अपने 52 मिनट के वीडियो में डॉक्टर साहब ये कहा था कि ये जो नितिन रायजादा था ये दूसरे पंथ से चल के आया था, इस क्या नाम है इसका, इस मदन पंथ में। ये नितिन रायजादा मदन पंथ से पहले किसी दूसरे पंथ में भी था। जी सत साहिब, सतनाम जी। सत साहिब। हाँ जी, ये दूसरा एपिसोड है पवन के जो ऑडियो की जवाबी कार्रवाई का, जो उसको जवाब देने का जो ऑडियो है। जी जी। तो प्रथम ऑडियो में अपन ने एक पॉइंट क्लियर कर दिया था। जी हाँ। अब दूसरा पॉइंट है जो मैंने इसने लिखा, ये कह रहा है कि नितिन दूसरे पंथ में पहले था। जी। तो इसका खंडन डॉक्टर साहब मैं ये करूंगा कि जो भी रामपाल जी महाराज के पंथ में आए पहले कहीं ना कहीं दूसरे पंथ में थे। तो इससे इस बात में कोई दम नहीं है, ये उवाबाई है, ये थोथा ज्ञान है इसका। जी जी। इसी को पूछो क्या तू पहले किसी दूसरे पंथ में नहीं था क्या? वो कहीं से तो आएगा डॉक्टर साहब, तो स्वाभाविक बात है। फिर ये कौन सी नई बात होगी? ये अपने आप अपने गिरिबान में जाके के देखो। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये पवन दास संत रामपाल जी के पंथ में आने से पहले किसी दूसरे पंथ में नहीं था? ये भी तो किसी न किसी पंथ से आया होगा। अरे आया होगा मतलब एक आकलन हो गया डॉक्टर साहब।
आप तो बहुत ज्यादा सोच समझ के बातें करते हो। आप तो एक एक चीज को तोल तोल के, सोच के, समझ के, विवेक, मंथन, विचार, पता नहीं क्या क्या लगा के फिर बात बोलने की कहते हो। और आपने तो यहां पे उआबाई बक दी कि पवन दास भी दूसरे पंथ से आया होगा। आया होगा का मतलब है डॉक्टर साहब को कंफर्म नहीं है कि पवन दास किसी पंथ से आया था या नहीं आया था, जबकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो, जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मैंने सुना है, वो व्यक्ति राधा स्वामी पंथ से आया है और ये बात बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब ने यहां पे उआबाई बक दी कि पवन भी किसी दूसरे पंथ से आया होगा, जबकि मैं पवन दास अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मेरा जीवन में पहला गुरु और अंतिम गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इनके अलावा आज से पहले ना मैं किसी के सत्संग में गया, कभी नहीं गया। मुझे पता ही नहीं था जीवन में कि गुरु भी बनाना चाहिए क्या। ना मैं किसी भी संत महंत किसी के भी मैं आश्रम में गया, ना मैंने किसी के कोई सत्संग सुने। मुझे पता ही नहीं था अध्यात्म के विषय में। मुझे तो परमेश्वर ने अचानक से अपने शरण में लिया है। और मेरे जो पहले गुरु हैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, और मेरे अंतिम गुरु भी परम पूज्य रामपाल जी महाराज जी ही हैं। तो यहां पे डॉक्टर साहब बिल्कुल फर्जी साबित होते हैं, बिल्कुल गधे साबित होते हैं। डॉक्टर साहब नाराज मत होना। देखो आप समझदार व्यक्ति हो, आपको कबीर पंथ का इतना ज्ञान है। आप खुद कहते थे कि मेरी 3 पीढ़ियां कबीर पंथी हैं, लेकिन आपने देखो यहां पे कितनी बड़ी उआबाई बकी। ये आपकी गलत धारणा है कि पवनदास पहले किसी दूसरे पंथ से आया होगा। ये आपकी गलत धारणा है डॉक्टर साहब। और जिसकी गलत धारणा होती है, गै से गधार, धा से धारणा, उसको कहते हैं गधा। तो डॉक्टर साहब आप अपने ही शब्दों से गधे साबित होते हो। नाराज मत हो ना डॉक्टर साहब, मैं आप ही के अनुसार सारी बातें बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, फिर इन्होंने मेरी 52 मिनट की ऑडियो में से पॉइंट निकाला कि पवनदास कहता है कि 99% लोग जो गुरु बनाते हैं, दूसरे पंथों से जुड़ते हैं, वो गुरु बनने की चाह रखते हैं। मैं आगे बताऊंगा इस आदमी की क्या मंशा है। पहले मैं इसको सच्चा और अच्छा मानता था, लेकिन अब इसकी मंशा पूरी मेरे समझ में आ गई। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा इसकी मंशा क्या है। क्योंकि जैसी डॉक्टर साहब कोटों में होती है, वैसी ओटो में आई जाती है। बिल्कुल। आगे का ये कह रहा है कि 99% लोग भक्ति मार्ग में गुरु बनने के लिए आते हैं, फिर वो धर्म का धंधा सेट कर लेते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको, इसके कोटे की बात ये होठों पे आ चुकी है। अच्छा। इसका कारण बताऊं मैं आपको। ये धीरे धीरे यही काम करेगा। क्यों करेगा? ये इसलिए करेगा कि ये एक चतुर और होशियार, बड़ा इंटेलिजेंट है। ये चतुर प्राणी जिसको कह सकते हो आप। इसको क्या है डॉक्टर साहब, पता लग गया कि रामपाल जी महाराज बाहर आने वाले हैं नहीं। इसको मैं साबित करके बता दूं, अगर ये रामपाल जी महाराज के लिए कुछ करता तो रण सिंह भगत है, जो अभी आपको पता है, उसने एक 30 मिनट की ऑडियो निकाली। बिल्कुल सर। उस बंदे ने इसको बुलाया कि भाई तेरे पास जो भी सबूत है वो लेके तू हिसार कोर्ट में आ जा। अच्छा। आज भी आप रण सिंह से बात कर सकते हो। उस समय रण सिंह जी ने मेरे से बात कही। बोले डॉक्टर साहब इतना ये फ्रॉड निकम्मा निकला है, आज तक इसने बोले रामपाल जी महाराज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भक्तों से पैसे ऐंठे हैं इसने। और फिर ये कह रहे हैं सामने वाले को जिससे बात कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं पक्का कह रहा हूं, ये पवन की भी यही मनसा है, ये भी गुरु बनना चाहता है डॉक्टर साहब, इसकी भी यही मनसा है और कोई मनसा नहीं है इसकी। तो मैं भाई, मेरे पास में देखो, मैं कोई हनुमान जी तो हूं नहीं जो मैं डॉक्टर साहब को अपना सीना फाड़ के दिखा दूं यहीं से कि साहब देखो मेरी मनसा क्या है। मेरे पास तो एक ही दाव है अंत में, और उससे बड़ा कोई दाव नहीं हो सकता। मैं तो अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कह सकता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि आपके इस तुच्छ सत्सेवक पवन दास ने अगर सौपन में भी कभी अगर गुरु बनने की इच्छा जाहिर की हो, सौपन में भी परमात्मा अगर कभी सोचा भी हो, तो परमात्मा दास को जिंदा जमीन में गाड़ देना मालिक, दास के सिर में कीड़े डालना परमात्मा, और दास के युगों युगों की सारी भक्ति पल में नष्ट कर देना भले परमात्मा। अगर सौपन में भी अगर आपके पंथ से जुड़ने के बाद, उससे पहले तो मैं कभी जुड़ा नहीं था किसी पंथ से, मुझे मालूम ही नहीं था गुरु क्या होता है, पंथ क्या होता है, कबीर जी कौन थे, अध्यात्म क्या है, सतलोक क्या है। मुझे तो 2013 यानी 12 अप्रैल 2013 से पहले गए भी नहीं पता था। तो परमेश्वर और आपसे जुड़ने के बाद तो परमात्मा कोई नीच ही होगा जो ऐसा अपने मन में सोचे। तो परमेश्वर
आप अंतर्यामी हैं। यदि आपके कुत्ते ने कभी सौपन में भी गुरु बनने की सोची हो परमात्मा, या आपसे दगा करने की, छल कपट करने की अगर कभी सोची हो परमात्मा, दास के इसी जन्म में सिर में कीड़े डालना परमात्मा। तो आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। इन्होंने मेरी 52 मिनट की ऑडियो का निष्कर्ष निकाला और कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी को पवन कहता है कि ये यथार्थ 13वें कबीर पंथ के प्रणेता हैं। यथार्थ 13वें कबीर पंथ को चलाने वाला खुद कबीर होगा और वो कबीर स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। नेक्स्ट उसने बात रखी है कि इस बंदे ने रामपाल जी को मूल ज्ञान और 13वां पंथ बता रहा है जी। अब इसको इतना ही मालूम नहीं है कि 12वां पंथ में गरीबदास जी महाराज थे लास्ट में। बिल्कुल 12वां पंथ का जो मूल जो है, 12वां पंथ किसका है? गरीबदास जी महाराज का। गरीबदास जी महाराज का। अब मुझे बताओ डॉक्टर साहब, जो 12वां पंथ के अंदर जो भी जन्म लेगा, यानी जो शिष्य बनेगा, वो मतलब गरीबदास वो 13वें में कैसे जा सकता है? इन मूर्खों की अकल तो देखो आप। ना। अब यहाँ ये क्या कहेंगे कि रामपाल जी महाराज ने खुद ने कहा है कि मैं 13वां पंथ का हूं। लेकिन इन्होंने फिर मेरी बात का खंडन करते हुए मनमुखी रूप से अपना यह तर्क दिया है कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आपके घर में कोई पैदा होगा तो वो आपके ही वंश का माना जाएगा ना? तो सामने वाला कहता बिल्कुल हाँ, मेरे ही वंश का माना जाएगा। तो फिर एक बात बताओ डॉक्टर साहब, संत रामपाल जी तो, क्योंकि संत नहीं बोलते, ये आज ही नहीं, इसने जब से संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया है तब से इसने कभी भी संत शब्द नहीं लगाया होगा। रामपाल जी महाराज, रामपाल महाराज, बस ये बोलता है ये। जबकि इसको पता होना चाहिए कि गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर होता है, माँ बाप तो बहुत छोटी चीज है। अरे आप भी अगर कहीं पे किसी सभा में डॉक्टर साहब बात करते होंगे, अपने किसी नशा मुक्ति के कैंप में जहां भी आप अपना भाषण देते होंगे, जहां भी आपने ढोलक पेटी बजा के किसी के बारे में 13वें में अपना नौटंकी शुरू किया होगा, और आपने अगर अपने माता पिता का जिक्र किया होगा तो आपने भी अपने माता पिता के नाम से पहले श्री शब्द लगाया होगा, श्री शब्द या आदरणीय लगाया होगा, पूजनीय लगाया होगा। और जिनको आपने गुरु बनाया उनके लिए आप सीधे रामपाल महाराज, रामपाल जी महाराज। तो ये आपका ज्ञान दर्शाता है कि आपको कितनी पीढ़ियों से कबीर पंथ का ज्ञान है और वर्तमान में आपके आध्यात्मिक ज्ञान का क्या स्टेटस है। गुरु सबसे बड़ा बाप होता है, गुरु आत्मा का पति होता है, परमपिता परमेश्वर होता है। और मुझे कहते हैं कि पवन को अध्यात्म की परिभाषा का नहीं पता। आपको कितना अध्यात्म की परिभाषा को पता है, वीडियो सुनने वाला अपने आप आंकलन कर लेगा। डॉक्टर साहब अभी तो शुरुआत है, जितनी उआबाई आप बकेंगे परमात्मा हर उआबाई का ठोक के जवाब दिलवाएंगे, क्योंकि हम असली यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं और यथार्थ असली 13वें कबीर पंथ का संचालक स्वयं कबीर साहिब ही होता है। और खुद ही आपने एक वाणी बताई थी मुझे कि भगत सोई जो भय नहीं जाने, असली भगत वही होता है जिसको भय नहीं होता। तो डॉक्टर साहब फिर मैं आपसे किस चीज का भय मानूं, किस चीज से डरूं मैं आपसे? भले आप राष्ट्रपति हो तो भी दास आपसे नहीं डरेगा, प्रधानमंत्री हो तो भी दास आपसे नहीं डरेगा, जबकि वर्तमान में आपका सामाजिक आपका जो स्टेटस है वो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से तो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरे के समान। तो डरने की तो बात ही नहीं डॉक्टर साहब, जो बात है वो खुल के कहेंगे। आप ही ने कहा है दास को कि भगत सोई जो भय नहीं आने। भगत वो ही होता है जो भय को जानता नहीं, जो किसी का डर नहीं मानता, सच को सच कहता है, झूठ को झूठ कहता है। तो डॉक्टर साहब आपने जब तक हमारी संगति की या हमने आपकी संगति की और जो हमने आपसे सीखा या जो आपने हमसे सीखा होगा, हम तो उसी आधार से आप ही की शब्दों को आपके ऊपर अब हम चलाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो गरीबदास जी महाराज जी के 12वें पंथ से आए हैं, तो फिर ये 13वें पंथ वाले कहां से हो गए? जो 12वें पंथ से जुड़ा है वो तो 12वें पंथ का होता है, 13वें पंथ का कैसे हो गया? तो डॉक्टर साहब ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आपने जो कहा अपनी सोच आधार से बिल्कुल ठीक कहा कि 12वें पंथ में जो व्यक्ति जुड़ता है, 12वें पंथ में जो व्यक्ति जुड़ेगा वो 12वें ही पंथ का कहलाएगा, वो 13वें पंथ का नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन डॉक्टर साहब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, शायद आप भूल चुके हैं। आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए।
आपने कहा कि जो व्यक्ति 12वें पंथ से जुड़ा है वो 12वें ही पंथ का होता है, वो 13वां पंथ कैसे शुरू कर सकता है? वो कैसे कह सकता है कि मैं 13वें पंथ का संचालक हूं? वो तो 12वें पंथ का हुआ। डॉक्टर साहब, शब्दों पे ध्यान दीजिए। आपने कहा कि जो व्यक्ति, आपने व्यक्ति शब्द यूज किया है, आपने इंसान शब्द यूज किया है, जबकि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते, किसी भगत की श्रेणी में नहीं आते, किसी इंसान की श्रेणी में नहीं आते, किसी जीव की श्रेणी में नहीं आते। डॉक्टर साहब, यही बातें तो आप लोगों को समझ में नहीं आई, और ये सारी बातें अध्यात्म की ना समझ में आ पाने के कारण आप लोग अपने हिसाब से इस पंथ में और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी में कमियां निकाल के काल प्रेरित हुए और जाके उस खाई में आप लोग गिर पड़े। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, और कबीर परमेश्वर व्यक्ति, इंसान, जीव, इन सब की श्रेणी से बाहर होता है। भूमिका जरूर वो एक आम व्यक्ति की करते हैं, आम इंसान की करते हैं, आम जीव की तरह वो रहनी करनी करते हैं, लेकिन असल में वो ना ही तो आम व्यक्ति होता है, ना आम इंसान होता है, ना आम प्राणी होता है। तो वो परमेश्वर हैं भाई, वो आम व्यक्ति की श्रेणी में नहीं है। उन्होंने 12वें पंथ से जुड़ने की खाली लीला की है। 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से उन्होंने ठीक उसी प्रकार अपना मुंह बोला उनको गुरु बनाया, जिस प्रकार 650 साल पहले इसी कबीर परमात्मा ने रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था। जिस बात का आज आप लोगों को पता चला, क्योंकि आज आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सच्चाई बताई, उससे पहले नहीं पता था। आप भी उससे पहले कबीर जयंतियां मनाया करते थे, प्रगट दिवस तो आप पूज्य गुरुदेव जी की शरण में आने के बाद आपको जो जानकारी हुई है अध्यात्म की यथार्थ, उसके बाद आप लोगों ने मनाना शुरू किया है। और पूरी दुनिया को अब मालूम पड़ रहा है कि कबीर साहिब जी का जन्म हुआ था या वे प्रकट हुए थे, रामानंद जी उनके गुरु थे या वे रामानंद जी के गुरु थे। तो ठीक वही लीला वर्तमान में चल रही है। और डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति गुरु की पहचान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने गुरु की पहचान नहीं कर लेगा, वो व्यक्ति अध्यात्म का कै ख गै भी नहीं जान सकता। और यही हालत आप लोगों की हुई, जिस वजह से आप लोग काल प्रेरित हुए। तो आपका यह कहना कि जो व्यक्ति 12वें पंथ का है वो 12वें पंथ का ही माना जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति की श्रेणी में नहीं है, यही भूल आप लोग कर चुके, क्योंकि वे स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और उन्होंने ही यथार्थ 13वां कबीर पंथ अपना उस वाणी के अकॉर्डिंग सन 1947 से शुरू कर रखा है कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। और मालिक की दूसरी वाणी है कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। वो महापुरुष कौन? स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर। वो महापुरुष वो जग तारने के लिए आ चुके हैं पृथ्वी पे, 12वें पंथ में एंट्री करके अपनी वाणी के अकॉर्डिंग। उनको 12वें पंथ में आने की कोई जरूरत नहीं थी, ये लीला करने की जरूरत नहीं थी, मुंह बोला गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्यों किया ये सब कुछ? दास अपने लाइव वीडियो में पिछले संडे को अच्छे से समझा चुका है कि बोध दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। नहीं देखा है डॉक्टर साहब, देख लेना, आंखें खुल जाएंगी। तो परमेश्वर की खुद की वाणी थी कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिला के एक पंथ चलावें। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि 12वें पंथ का 12वें पंथ का होता है। अरे डॉक्टर साहब, 12वां पंथ किसने चलाया? गरीबदास जी महाराज जी ने। और गरीबदास जी महाराज जी के रूप में कौन थे? खुद कबीर परमात्मा थे भाई। उनका पंथ वही चला सकते हैं, दूसरा नहीं चला सकता डॉक्टर साहब। तो 12वें पंथ में हम ही चलावें, तो आ तो गए 12वें पंथ में, खुद अपनी वाणी के अनुसार आए, खुद पहले ही बोल गए थे, ताकि आप जैसे लोग आज जो उआबाई बकोगे कि 12वें पंथ का 12वें पंथ का ही होता है। अरे खुद परमेश्वर ने 650 साल पहले कहा था कि 12वें पंथ में ही आऊंगा, कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो डॉक्टर साहब, वो परमेश्वर खुद ही आया हुआ है, आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, ये विषय अलग है। चलो पॉइंट नंबर 3 डॉक्टर साहब का 4 नंबर, कि सामने वाले से बात करते समय डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ जी अपने वीडियो में कह रहे हैं, भक्तों को भ्रमित करने की दृष्टि से, अपने आप को ज्ञानी साबित करने की दृष्टि से, कि डॉक्टर साहब देखो, रामपाल जी महाराज जी का कोई वचन सिद्ध नहीं हो रहा। रामपाल जी महाराज ने तो ये भी कहा कि 2020 में सारे लोग बरवाड़ा में आके नाम ले लेंगे। जब आएगा 20 बीसी
नहीं रहेगा, मूसा ईसा राज करेगा जगदीशा, इस टाइप का उन्होंने कह के बताया कि पुण्य आत्माओं 2020 में पूरा संसार आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, रामपाल जी महाराज की बस की बात होती तो वो भी जेल में थोड़ी देर बाहर नहीं आ जाते क्या? बिल्कुल। ये इन लोगों की समझ के बाहर की बात है डॉक्टर साहब। रामपाल जी महाराज जी ने कहा था कि जब आवे विश्व विसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा। देखो 2020 भी आ गई डॉक्टर साहब, अब तो कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा है। तो खुद के वचन फैल हो रहे हैं रामपाल जी महाराज जी के। तो पहले तो मैं डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी को यह बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी, अब मैं बार बार यही कहूंगा, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, कि आपकी धारणा गलत है, आप गधे की श्रेणी में हैं। बुरा मत मानना डॉक्टर साहब, आपके खुद के वचन है, मैं तो उसी अनुसार बोल रहा हूं। देखो, आपने खुद ही मुझे परिभाषा बताई थी कि पवन दास, गधा शब्द कोई गाली नहीं होता, गै से गधा और धा से धारणा। तो डॉक्टर साहब उसी श्रेणी में आपको खड़ा करते हुए मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने किसी भी सत्संग में और अपने मुख कमल से कभी भी ये वचन नहीं कहे कि बच्चों 2020 में सब कुछ बदल जाएगा, पूरा विश्व मेरी शरण में आ जाएगा। और आप जिस वाणी का जिक्र कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, जब आवेगा विश्व विसा, ना रहेगा मूसा ना रहेगा ईसा, मुझे वो सत्संग भेज देना कि कौन से सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी ने वाणी कही है। झूठ बोलना बंद कीजिए, भगत समाज को भरमाना बंद कीजिए। ये पिछले 2 साल से कुछ मनवस लोगों ने जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से ये वाणी पता नहीं कहां से उठाई है और इन्होंने इस वाणी को अपने हिसाब से जोड़ना शुरू कर दिया संत रामपाल जी के ऊपर, क्योंकि वो लोग भी आपकी तरह काल प्रेरित है। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा खुद काल का दूत है इस पृथ्वी पे, और जो उनकी संगति करेगा वो भी काल प्रेरित होंगे। तो वो भी आप ही के भाई हैं। जैसे आज आप उस नितिन रायजादा के पीछे, जो कि रमदूत का वंशज है, काल एजेंट है, उसके पीछे लग के जैसे आप भ्रमित हो, आप काल प्रेरित हो, ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के हमारे 70% भाई बहन भ्रमित है। तो ये उन लोगों की, जो सोशल मीडिया सेवादार कहते हैं अपने आप को, उन लोगों की मन गढ़ंत ये जो वाणी है, इस वाणी को उन्होंने 2020 से जोड़ा। अब आप कहोगे इसमें मेरी क्या गलती है? फिर खुद संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने जोड़ा। तो डॉक्टर साहब गलती आपकी ये है, क्योंकि पहले वीडियो की भूमिका में आपने क्या कहा, अपने शब्दों को ध्यान दीजिए कि डॉक्टर साहब मैं क्या जवाब देता इस पवन की वीडियो का। मैंने कल इसकी वीडियो सुनी 52 मिनट की, और डॉक्टर साहब जब तक मैं किसी की वीडियो सुनूंगा नहीं ध्यान से, जब तक मैं मनन नहीं करूंगा, चिंतन नहीं करूंगा, फिर मैं जवाब क्या दूंगा? तो भाई जब ये वाणी आपकी आंखों के सामने आई होगी 2020 वाली, विश्व 20 वाली, तो आपका चिंतन कहां चला गया था? आपका मंथन कौन से बिल में घुस गया था? आपको याद क्यों नहीं आया? आज आप उपदेश दे रहे हो उस फाउल पहलवान की तरह, लाइन के बाहर बैठ के दूसरों को शिक्षा दे रहे हो, दीक्षा दे रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट में जो आपने 2020 वाली बात बताई, विश्व 20 वाली, कि संत रामपाल जी ने कहा कि 2020 में सब कुछ बदल जाएगा, जबकि उन्होंने कभी नहीं कही ये बात। आपने ये बात को संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़ दिया, अपने मन गढ़ंत विचार शामिल करके। तो डॉक्टर साहब खुद के शब्दों पे जरा ध्यान दीजिए। करनी और कथनी में जिसके अंतर होता है उसको कुत्ते की श्रेणी में गिना जाता है कि करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते ज्यों भोकत फिर सुनी सुनाई बात। डॉक्टर साहब मुझे गधे से कुत्ते शब्द पे आने के लिए विवश मत कीजिए, क्योंकि आपकी करनी और कथनी बता रही है। आप जो शब्द बोलते हो, आपसे निवेदन है पहले उसको जांचा करो, तोला करो, परखा करो कि 2020 की बात संत रामपाल जी ने कही थी या किन्हीं और लोगों ने कही थी। अगर किन्हीं और लोगों ने कही है तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ये शब्द बोलना आपके लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये आपकी घटिया मानसिकता को दर्शाते हैं, आपकी छोटी सोच को दर्शाते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, डॉक्टर साहब ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी को ना बीजक का है ना मंसूर का ज्ञान है, और जिस दिन वो बीजक और मंसूर का ज्ञान बताना शुरू कर देंगे वो बहुत नीचे चले जाएंगे, लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा, उनका ज्ञान बहुत छोटा लेवल का साबित हो जाएगा। आगे के नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि रामपाल जी के अलावा किसी का भी ज्ञान बीजक या अन्य ग्रंथों से मेल नहीं खाता। हाँ, तो इसका मैं भूमिका में पहले से जवाब दे चुका हूं जी। क्या जवाब दे चुका हूं कि बीजक का ये भाई नाम तो ले रहा है, इसको पूछ रहा हूं तो बीजक की एबीसीडी नहीं जानता।
हाँ, बीजेपी के ऊपर कभी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, देखो ये ओवा भाई बकरा, इसको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि रामपाल जी महाराज ने बीजेपी के ऊपर एक वर्ड भी नहीं बोला। ठीक है, एक दिखाई, क्या दिखाया कि वो जो एक साध्वी थी, आपको पता है उधर की, आपके रांची की, जी। हाँ, तो वहां की उन्होंने एक दो सेंटेंस दिखा के उन्होंने बीजेपी बंद कर दिया। क्योंकि बीजेपी का ज्ञान अगर रामपाल जी महाराज दे देवे तो रामपाल जी महाराज ने बीजेपी का ज्ञान क्यों नहीं दिया, उसका रीजन बताऊं मैं आपको। रामपाल जी महाराज अपनी सत्संग में अक्सर ये कहा करते थे कि अभी जो हमारे भगत है वो -0 में है। हाँ, उनको प्रिपेयर कर रहे थे, वो उनको प्रिपेयर कर रहे थे। बिल्कुल। और इतने में ये एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर साहब 2014 में। हाँ, और ये तो आगे बढ़ते। हाँ नहीं, आगे बढ़ते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगे नहीं बढ़ते, लेकिन डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंट हो गया और हमेशा के लिए रामपाल जी जेल के अंदर चले गए। तो डॉक्टर साहब, ये अध्यात्म है, ये बीजक और मंसूर का जो ज्ञान है, ये परमात्मा ने हमें पिछले जन्मों में दे दिया, क्योंकि हम परमेश्वर के युगों युगों के माल हैं। परमेश्वर कहते हैं, साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, और मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। मीराबाई को, धन्ना सेठ को, रविदास जी को और मलुकदास जी को, घीसा संत जी को परमेश्वर ने युगों युगों का माल बताया कि वो युगों युगों के माल थे। भाई परमात्मा के इस भक्ति रूपी अखाड़े के पहलवान थे, युगों युगों से परमात्मा की शरण में रहते आ रहे थे कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे और लख भर यति जहान में तब जाके सतगुरु शरणा ले। कि लाख बार सूरवीरों के जिसने जन्म प्राप्त कियों, लाख बार जिसने यति के जन्म प्राप्त कियों, लाख बार जिसने सावंत दे वाले व्यक्ति के जन्म प्राप्त कियों, वो पुण्यात्मा इतनी सौभाग्यशाली होती है, फिर उसको सतगुरु अपनी शरण में लेता है। तो भाई ये जो बीजक का ज्ञान है, ये मंसूर का ज्ञान है कि संत रामपाल जी महाराज ने कभी मंसूर को हाथ नहीं लगाया, कबीर मंसूर को, कभी उन्होंने कबीर बीजक को हाथ नहीं लगाया, खाली ऊपर ऊपर का ज्ञान दे दिया। अब डॉक्टर साहब ऐसा है, देखो एक बस है, बस के अंदर 52 सवारी पीछे बैठी हैं और सवारियों को जाना है जयपुर से दिल्ली। सवारियों ने केवल जयपुर से दिल्ली की टिकट ले रखी है, यानी हम जितने भी भगत भाई बहन हैं, हमने इस यथार्थ कबीर पंथ रूपी 13वीं बस में परमात्मा ने बैठा दिया और हमको इस पृथ्वी लोक से सतलोक की परमात्मा ने टिकट दिला दी। और हमारा ड्राइवर कौन है? स्वयं कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज। अब आप कहते हो कि संत रामपाल जी ने कबीर मंसूर को हाथ क्यों नहीं लगाया, कबीर बीजक को हाथ नहीं क्यों नहीं लगाया? अरे हमें क्या मतलब है? अरे जब हमें परमात्मा ने यथार्थ 13वें कबीर पंथ रूपी डीलक्स वोल्वो मर्सिडीज बेंच बस में बैठा दिया, हम आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सवारी हो चुकी है, टिकट हमारे हाथ में है और ड्राइवर खुद हमारे सतगुरु देव जी हैं। अब हम ये कहें कि भाई ये काहे का ड्राइवर है, इसने कभी इंजन के हाथ लगाया ही नहीं, इसने कभी साइलेंसर के तो हाथ लगाया ही नहीं, इसने कभी पिस्टन को देखा ही नहीं, ये कैसा ड्राइवर है? ये तो ठोक देगा बस को बीच में जाके, कहीं भी बस को खड़ी कर देगा। डॉक्टर साहब, अपनी जो बुद्धि का स्तर है उसको थोड़ा सा आप ठीक कीजिएगा, क्योंकि इससे खुद आपकी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि हम तो भगत हैं और भगत की ना इज्जत होती है, ना कोई बेइज्जती होती है, और ना हम मानते। चाहे कोई हमें कितना इज्जत दे तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी हमारी बेइज्जती करे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दास की तो बड़ाई करने वाले भी लाखों लोग हैं और दास को तो गालियां निकालने वाले, लठ मारने वाले भी आप जैसे भाई बंधु लाखों हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पे जरूर फर्क पड़ेगा। ये वीडियो जो जोधपुर का आदमी सुनेगा, आपके रिश्तेदार सुनेंगे, आपके साड़े साहिब सुनेंगे, आपके और रिश्तेदार सुनेंगे, उन पे जरूर असर पड़ेगा। और जब वो आपको फोन करेंगे, ये वीडियो आपके पास में भेजेंगे, डॉक्टर साहब आपका कलेजा धक धक करेगा, धक धक। धक धक करने का मतलब है आपके अंदर वो मान बढ़ाई बहुत ज्यादा शेष है, अहंकार बहुत ज्यादा शेष है। हमारे ऊपर असर नहीं होता इन चीजों का, क्योंकि हमें परमेश्वर ने भगत बनाया जीवित मार के। इंसान साधु बनता है जीवित मर के। साधु वो होता है जो जीवित मर जाता है। योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। अगर भगत हो वास्तव में कोई, अगर वास्तव में कोई साधु संत है तो वो जीवित मर जाता है। वो परमात्मा की शरण में आने के बाद उसके ऊपर ये किसी प्रकार की पाबंदियां लागू नहीं होती फिर कि कोई इज्जत देगा या कोई बेइज्जती करेगा। तो डॉक्टर साहब, हम तो परमेश्वर के भगत हैं उन्हीं के आशीर्वाद से, लेकिन आपके ऊपर ये मिसाइल की तरह अटैक करेंगे ये शब्द जब लोग आपको पूछेंगे, आपके पास वीडियो भेजेंगे तब। इसलिए कहता हूं कि जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। कोई बात नहीं, आपका इंजन पटरी से उतर चुका है, सबको पता है, आपको भी पता है, और रेत में धंस चुका है।
अब आप अपनी मर्जी से उस पटरी पे नहीं आ सकते, आप चाहे कितने शक्तिशाली हो। एक क्रेन होती है, वो क्रेन 100 डिब्बों को नहीं खींच सकती। 100 माल से भरे हुए डब्बों को, कंटेनरों को केवल इंजन ही खींच सकता है रेलगाड़ी का, वो क्रेन नहीं खींच सकती, सब जानते हैं। लेकिन 100 गाड़ियों को खींचने वाला इंजन जब पटरी से नीचे उतर के रेत में धंस जाता है तो डॉक्टर साहब उसको वो क्रेन उठाती है, वो उसको उसकी औकात याद दिलाती है कि नालायक कहां भरमा बैठा है, तू 100 इंजन खींचने वाला, देख तेरी औकात ये है आज। तो आप जो डींग मारा करते थे ना डॉक्टर साहब, मैंने 25,000 को नाम दिला दिया, मैंने 20,000 को नाम दिला दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो बिल लाड़े का केस जीत दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, उन सब बातों के पीछे आपका एक ही मकसद था कि किस प्रकार से मुझे भगत समाज से और मुझे इज्जत मिले, लोग मेरी इज्जत करें, मुझे अच्छा समझें, मुझे मान सम्मान दें। डॉक्टर साहब आज आपका इंजन परमात्मा ने पटरी से नीचे उतार दिया, तो अब आपको किसी प्रकार का कोई अहंकार वगैरह वैसे तो शेष होना नहीं चाहिए, और अगर अहंकार शेष है तो ध्यान रखना क्रेन दोबारा नहीं उठाएगी। मौका है, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांग लीजिए। मैं आपका गुरु भाई हूं, मेरी बातों का बुरा मत मानना। 10 आप मुझे कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको मां बहन की गालियां नहीं दे रहा। गधा भी कहा है तो आप ही ने मुझे गधे की परिभाषा बताई थी, इसलिए मैं आपको गधा कह रहा हूं, क्योंकि आपकी गलत धारणा है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब का अगला सवाल है फिर ये कहते हैं कि हाँ कि संत रामपाल जी ने मंसूर को नहीं छेड़ा, संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर बीजक को नहीं पढ़ के दिखाया। अरे भाई, जब हमें परमेश्वर ने, आपको एक एग्जाम्पल तो मैंने बस वाला दे दिया कि हमें सतलोक जाने से मतलब है, हम क्यों पूछें उस डॉक्टर से, और उस डॉक्टर को क्या मतलब है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब हमें टिकट देके बस में बैठा दिया हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, और या तो वो सवारी पूछे कि साहब इसका पिस्टन कैसा होता है, साहब दिखा दो ना एक बार, साहब कैसे चलती है इसकी रोड अंदर से, साहब एक बार इंजन खोल के दिखा दो ना, तो वो शिष्य भी मूर्ख। और अगर गुरु ये कहे क्या हो रे सतलोक जाने वालों, मैं तुम्हें दिखाता हूं इंजन कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है, तेल कितना डलता है, ग्रीस कहां लगता है, तो भाई उनको बताने का कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसी हरकत कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीधा साधा मार्ग बता दिया। क्योंकि इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपको और समझा देता हूं डॉक्टर साहब, कि उन्होंने कबीर मंसूर को और कबीर बीजक को क्यों नहीं छेड़ा। अगर उनको छेड़ देते तो आपके पास फिर एक नया मुहावरा हो जाता कि कबीर साहब जी ने तो 33 अरब वाणियां बोली हैं, संत रामपाल जी ने वो 33 अरब वाणियां क्यों नहीं सुनाई। तो ये तो सामने वाले की मूर्खता होती है जो इस तरह की बातें करता है। हमें गुरुजी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि बेटा देखो, एक डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, और वैद्य के पास में कोई मरीज आ गया, उसके पेट में दर्द है, तो मरीज को क्या मतलब है, मरीज को केवल यह मतलब है कि मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए बस, और बाढ़ में जाए सब कुछ। तो भाई हम मरीज हैं और हमारे तो ये दर्द है जन्म और मरण का, और हमने तो केवल सतलोक जाना, मोक्ष चाहिए, और बाढ़ में जाए सब कुछ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वैद्य क्या करता है, वैद्य जंगल में जाता है, और वैद्य जंगल में लाखों जड़ी बूटियां होती हैं, और वैद्य को पता है कि उसके पेट के दर्द की कौन सी जड़ी बूटियां हैं। वैद्य ने वो छांट ली, कोई एक आधी वाणी कोई मंसूर से ले ली, एक आधी जड़ी बूटी कबीर बीजक से ले ली, एक आधी जड़ी बूटी कबीर शब्दावली से ले ली, एक आधी जड़ी बूटी कबीर दोहावली से ले ली, कहीं से ले ली, और उसने कूट काट के पूरी जड़ी बूटी का एक शीशी में डाल दिया दवाई बना के, और हमें दे दी कि बेटा ये लो दवाई, ये तुम्हारे जन्म मरण का रोग काटेगी। तो भाई मैं मूर्ख हूं क्या, मैं गधा हूं क्या, मैं सुअर हूं क्या, जो उस डॉक्टर से ये कहूंगा, उस वैद्य से ये कहूं कि मुझे कबीर मंसूर पढ़ा, मुझे कबीर बीजक पढ़ा, मुझे कबीर वो पढ़ा है, यानी मुझे जंगल में ले चल और मुझे बता कि ये कौन सी जड़ी बूटी है, कहां से लाए हो, कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, मुझे सारी जड़ी बूटियों का नाम बताओ। तो कबीर बीजक में जितने भी शब्द हैं, जितने भी दोए हैं, मंसूर में जितने भी, हमें क्या मतलब डॉक्टर साहब। अरे जो जन्म मरण की जड़ी बूटी चाहिए थी परमात्मा ने दे दी। अब उसके बाद तो मूर्ख आदमी होगा, निहायती घटिया पागल, जो उस वैद्य से फालतू में ये कहे कि भाई मुझे वो दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, वो जड़ी बूटी दिखाओ,
और वो डॉक्टर भी फिर कोई मतलब का नहीं, जो कहे आ जा रे तेरे पेट में दर्द है ना, हाँ आजा तेरे को जंगल में ले चलता हूं, देख वो जड़ी बूटी, फिर वो लाऊंगा, फिर वो लाऊंगा। अरे भाई उसकी जड़ काम में नहीं आती, उसके खाली पत्ते पत्ते काम में आते हैं। हाँ, और उसके हो रहा पेट में दर्द, वो रो रहा, और डॉक्टर कहे फिर देख वो तीसरी जड़ी बूटी, क्योंकि 7 जड़ी बूटी लानी पड़ेंगे मेरे को, देखो यहाँ कितनी जड़ी बूटी, देखो 7वीं जड़ी बूटी, उसके भाई जड़ काम में आती है, पत्ते काम में नहीं आते, और इसके पहले वाली के पत्ते काम में आते हैं, जड़ काम में नहीं आते। अब देख मैं शाम तक इनको तोड़ूंगा, फिर मैं कल मार्केट में जाऊंगा, फिर मैं कल नई सुजाता की मिक्सी लेके आऊंगा, फिर मैं इनको मिक्सूंगा, और देखिए दूध के साथ पीसी जाएगी, कहीं तो पानी में सोच रहा हो, और उसके हो रहा पेट में दर्द, वो चिल्ला रहा। तो डॉक्टर साहब आप खुद आइडिया लगा लो, हमें इन ग्रंथों में ज्यादा घुसने की क्या जरूरत थी, और क्या उस परमात्मा ने ज्यादा बताने की जरूरत थी। अरे असंख्यों युग हो गए, परमात्मा वही तो ज्ञान देते आ रहे थे, पवित्र ज्ञान। अब परमात्मा ने आके मूल ज्ञान दे दिया, सीधी सीधी वो जड़ी बूटी कूट काट के जो तैयार कर रखी थी हमारे को दे दी, हम रोगियों को। अब हम मूर्ख है क्या डॉक्टर साहब आपकी तरह? हम वो हरकत करें क्या जो हरकत आपने कर दी, काल प्रेरित होके, मनवश होके? अब हम आप वाली हरकत क्यों करें डॉक्टर साहब? हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हम कोई गधे वाली श्रेणी में नहीं है डॉक्टर साहब। अब हमारी धारणा गलत नहीं हो सकती बिल्कुल भी, परमेश्वर ने यथार्थ ज्ञान दे दिया, यथार्थ 13वें कबीर पंथ में आके। आगे चलते हैं, डॉक्टर साहब का 6वां सवाल है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये पवनदास कहता है कि जो मदन पंथ है वो कबीर पंथ नहीं है, तो देखो इसकी मूर्ख प्राणी की सोच। अब डॉक्टर साहब मैं आपको अभी बताऊं, ये कह रहा है कि मदन शाह पंथ वाले कबीर पंथी नहीं है, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। इस भले आदमी को, महापुरुष को ये मालूम नहीं है कि जिनकी जो ये बड़ी बड़ी ये मतलब जो जेवें बोलता है कि बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय, मैं उनका एक अदना सा सच्चा एक शिष्य हूं। तो इस शिष्य को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे गुरुजी रामपाल जी महाराज बार बार कहते थे, सोई गुरु पूरा कहलावे, दुई अक्षर का भेद लखावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निशंक निज घर को पहुंचावे, सो गुरु बंदी छोड़ के वावे, बंदी छोड़ के जीव मुक्तावे। बिल्कुल। अब इस मूर्ख प्राणी को ये मालूम नहीं है कि रामपाल जी महाराज हर सत्संग में इस मदन साहब के एक वर्ड को ये यूज करते थे। ये मदन पंथ को कबीर पंथ नहीं बताता है, और जबकि संत रामपाल जी महाराज जी तो खुद मदन पंथ की वाणी को यूज में लेते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और डॉक्टर साहब को मैं बता देना चाहता हूं यहां पे कि डॉक्टर साहब, मैंने बहुत समय पहले मैंने इस रमदूत के वंशज नितिन रायजादा के लिए एक वीडियो बनाया था, इसको चुनौती दी थी मैंने, ज्ञान चर्चा की, और कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर मैदान में आ जाना वरना हारा घोषित हो जाएगा। आज लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, इसका कोई ऑडियो नहीं आया। इसने ये छोड़ के टाल दिया कि ये तो संत रामपाल जी का गुरुद्रोही है, वो वीडियो भी है डाल रखा हमने। इसने कहा कि ये पवन तो संत रामपाल जी का गुरुद्रोही, इससे क्या ज्ञान चर्चा करूंगा। वाह भाई वाह। तो पवनदास कहता है कि मदन पंथ कबीर पंथ नहीं है। अरे भैया कहता नहीं, श्योर है डॉक्टर साहब, 100% है। आज भी चैलेंज है, तुम साबित कर दो। अब तो तुम दोनों बाबू बेटे मिल गए, पहले तो वो अकेला था, अब आप दोनों बाबू बेटे मिल गए, आप और नितिन रायजादा, आप दोनों मिलकर साबित कर दो डॉक्टर साहब कि मदन पंथ कबीर पंथ है, दोनों मिलकर साबित कर दो। कबीर पंथ में कबीर साहिब जी की जो वाणियां हैं और कबीर साहिब जी के जो नियम हैं, वो एक भी नियम आप मुझे मदन पंथ में बता दो। जो नियम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दे रखे हैं अपने भक्तों को प्रथम नाम के लिए और सतनाम के लिए, आप एक भी नियम बता दो। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नियम दिए वो नियम 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने दिए, और वो सभी नियम उन सभी पुण्य आत्माओं को दिए जिनसे वो आके मिले, जिनको सतलोक दिखाया, जिनको अपना शिष्य बनाया। जबकि मदन पंथ में आप एक भी नियम बता दो, वो एक भी यथार्थ मंत्र बता दो आप इस मदन पंथ में, जो 650 साल पहले आके उस कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को दिए, अन्य आत्माओं को दिए, और ग्रंथों में लिखा हुआ साफ साफ, और आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आके उन मंत्रों का ढिंडोरा पीट दिया। आप बता दो उस मदन पंथ में अगर वो एक भी मंत्र हो तो।
वो तीनों समय की आरती बता दो जो 650 साल पहले कबीर साहिब जी करवाया करते थे, गरीबदास जी महाराज जी करवाया करते थे, और आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और उन पुण्यात्माओं ने की जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। एक भी बता दो। मदन पंथ के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने सतलोक प्राप्त किया हो। कितनी आत्माओं को कबीर साहिब जी ने सतलोक प्राप्त करवाया, उन्होंने जिक्र किया, कौन से मंत्र लेके किए, कौन सी साधना लेके किया, वो सब कुछ बताया। एक भी व्यक्ति सामने लाके खड़ा कर दो, एक भी व्यक्ति का नाम बता दो जिसने मदन पंथ से भक्ति करके आज तक मोक्ष प्राप्त किया हो। डॉक्टर साहब कौन सी दुनिया में रह रहे हो, कहां जी रहे हो डॉक्टर साहब? और आप कह रहे हो ना कि ये खुद संत रामपाल जी ने मदन पंथ की वाणी सुनाई है, सोई गुरु पूरा कावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये स्पेशली संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई मदन पंथ का नाम लेके नहीं सुनाई। राधा स्वामी वालों की संत मत प्रकाश भाग 4, उस पुस्तक में राधा स्वामी वालों की पुस्तक में इस वाणी का जिक्र है। और उन्होंने क्या लिखा था राधा स्वामी वालों ने? उन्होंने ये कहा कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा था कि राधा स्वामी वाले अपने संत मत प्रकाश भाग 4 में कह रहे हैं कि नानक साहिब जी की एक ये वाणी है कि सोई गुरु पूरा कावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। तो दोष देना है तो उन राधा स्वामी पंथ वालों को जाके दीजिए साहब। संत रामपाल जी महाराज जी का काम है कहीं से भी जड़ी बूटी मिल जाए। और मदन पंथ का कौन सा ये घर की वाणी है, कौन सा ये घर का ज्ञान है? आज दुनिया में जितने भी पंथ चल रहे हैं, कोई भी पंथ बिना कबीर साहिब जी की वाणियों के चल ही नहीं सकता। सारे पंथ अधूरे। जय गुरुदेव पंथ को देख लीजिए, राधा स्वामी पंथ को देख लीजिए, धन धन सतगुरु को देख लीजिए, निरंकारी पंथ को देख लीजिए, हंसा देश वाले पंथ को देख लीजिए, और जितने भी संत महंत हैं जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए। कबीर साहिब जी की वाणियों के बिना सब अधूरे हैं। तो इस मदन पंथ के गुरु मदन पति ने भी उठा ली होगी परमात्मा की वाणी। ये कौन सा परमात्मा से पहले हो गया था? इसने ये कम से कम परमात्मा से 150 साल बाद में इसका जन्म हुआ है मदन पति का। कबीर साहिब जी के सतलोक जाने के 100-150 साल बाद इसका जन्म हुआ है, इनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो कबीर साहिब जी का ज्ञान तो बहुत समय पहले का चलता आ रहा है। तो कबीर साहिब जी की वाणियों से उठा लिया होगा। वो 2 अक्षर वहां से उसने सुन लिए, और 2 अक्षर सुन के उसने अपनी वाणी बना दी होगी। और हो सकता है ये वाणी परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी की है, ये मदन पंथ की वाणी नहीं है। मदन पंथ के गुरुओं ने तो वहां से उठा लिया, चोरी कर ली भाई। क्योंकि 2 अक्षर का भेद सिवाय कबीर परमेश्वर के कोई बता ही नहीं सकता, कोई जिक्र ही नहीं कर सकता। तो कबीर साहिब जी की वाणी को चुरा के अपने ग्रंथ में लिख लिया। अब आप कहोगे कबीर सागर में कहां लिखी है वो वाणी, 2 अक्षर का भेद बताओ, ताकि मदन पंथ वालों ने चुरा लिया। अरे भैया, क्या कबीर सागर में वो सारी वाणियां लिखी हैं जो वाणियां कबीर साहिब जी ने बोली हैं? और जो वाणियां कबीर साहिब जी ने अन्य संत रूप में आके किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में लिखवा दिया, किन्हीं लोगों के माध्यम से प्रकाशित करवा दिया, किसी भी संत रूप में आके परमात्मा वाणियां बोल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से उसने उठा ली होगी वाणी, वो वाणी उसने वहां पे लिख दी होगी। उसका कौन सा घर का ज्ञान था भाई? मदन पंथी के कौन से बाप का ज्ञान था? इस एक बात को आपने पकड़ लिया, क्योंकि वो आबाई डॉक्टर साहब इसलिए आप परमात्मा से दूर हुए हो, क्योंकि आज आपके अंदर जो ये घटिया विचार है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को नीचा दिखाने को लेके है ना, और आप जो मीठी मीठी बातें कर रहे हो ना, थोड़ी सी उनकी बढ़ाई कर रहे हो भाई, उनका हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपने स्तर का बहुत अच्छा ज्ञान दिया, वरना हमें आगे का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब, आपकी घटिया मानसिकता को ये पवनदास अच्छे से जानता है। आप भक्तों में भी बुरा नहीं बनना चाहते और दूर होके अपना सिट्टा भी सेकना चाहते हो, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये दोगलापन इस भक्ति मार्ग में अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो लोगों के चिमटे उखाड़ने का समय आ गया। कहां आप लंगोटा पहन के भगवा वस्त्र धारण करके बाबा बनने की सोच रहे हो? डॉक्टर साहब, अब नहीं दाल गलेगी, अब तो चिमटे उखड़ने का समय है, और उखड़ेंगे चिमटे। कुछ के परमात्मा ने उखाड़ दिए, और कुछ के जो नए चिमटे गाड़ने की सोच रहे हो आप जैसे ये नितिन रायजादा जैसे, परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के उखड़वा देंगे, और ये चिमटा ही उखड़ रहा है। आप एक वीडियो बनाओगे 29 मिनट का, ये दास 29 घंटे का बना देगा उस पे, और चिमटे ही उखड़ेंगे। आगे चलिए, 7वां इनका पॉइंट है। पवन कहता है कि जो नितिन से जुड़ेगा काल उसको सूली पे चढ़ाएगा। अब डॉक्टर साहब, इस मूर्ख पवन से कोई पूछे
कि क्या इसने कभी किसी को सूली पे चढ़ाते हुए देखा? फिर आगे ये कहता है इनसे जो जुड़ेगा जी। उनको काल शूल पर चढ़ाएगा। अच्छा। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये कैसा एक कल्पित ज्ञान है इसका? जी। जबकि ये जो ज्ञान है ये रामपाल जी से एक लेवल ऊपर का ज्ञान है और अनुभव का ज्ञान है ये। बिल्कुल। अब इसको पूछो, तुझे अनुभव है क्या काल का? किसी सूल पे चढ़ता हुआ या चढ़ाते हुए तूने देखा क्या? बताओ कैसे लोगों को भ्रमित कर रहा है ये। बिल्कुल। अरे भाई, संत ने आके जो बता दिया, सतगुरु ने आके जो बता दिया, वो सत्य है। हाँ, मैंने देखा है भाई, मैंने अपने सतगुरु की आंखों से देखा है, मैंने अपने सतगुरु के सत्संगों से देखा है भाई। अपने सतगुरु के द्वारा जो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दी है, जो आंखें मुझे दी हैं, उन आंखों से मैंने देखा है भाई। मुझे अपने बाप पे विश्वास है। जिस प्रकार एक लड़की का पिता और रिश्ता तय करके आ जाता है अपनी बेटी का, और घर पे आके कहता है कि बेटी, लड़का ऐसा है, इतना ऊंचा है, इतना मोटा है, इतना गोरा है, इतना पढ़ाई करता है, ऐसा उसका परिवार है। तो जो लड़की होती है वास्तव में जो संस्कारी होती है, जो सुयोग्य लड़की होती है, जो अच्छी आत्मा होती है, वो कभी भी अपने बाप से सवाल नहीं करती कि मैं तेरी बात पे क्यों यकीन करूं, क्या पता तू झूठ बोल रहा हो, मेरे को दिखा के लेके आ पहले तू लड़का जाके। तो वो लड़की अच्छी नहीं होती जो अपने बाप पे विश्वास ना करे। और जो अच्छी कन्या होती है ना, वो तुरंत अपने बाप पे यकीन कर लेती है। तो हमारे बाप ने, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से हमें दिखा दिया बेटा कि 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी छोर पे इसने तपस्या बना रखी है। वहां जीवों को भूंद के खाता है भाई, सूक्ष्म, उनका जो सूक्ष्म शरीर में जो वासना होती है उसको खाता है। तो डॉक्टर साहब, तपस्या पे जब जीव जाएगा और जिस प्रकार गरम गरम तवे के ऊपर जीरे को भुना जाता है, चटक चटक करता है, तो डॉक्टर साहब वो सूली तोड़ना है तो है। डॉक्टर साहब, सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। आप केवल बच्चों की तरह नादानी करते हुए एक बात की पूंछ पकड़ के चल रहे हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप किस स्तर तक आप आध्यात्मिक ज्ञान में भी आप नीचे गिर चुके हो, आपको खुद को आइडिया नहीं। जिन बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा निरख परख किया करते थे, आज आप उन्हीं बातों की निरख परख करना भूल गए। आज सिक्के के एक पहलू को लेकर चल रहे हो। हाथी का सिर्फ पूंछ पकड़ ली, बोल दिया यही हाथी है। अरे हाथी का किसने पैर पकड़ लिया, बोला यही हाथी है। वो हाथी नहीं होता। हाथी को तो आंखों वाला देख के बताएगा हाथी क्या होता है। तो भाई वो सूली पे चढ़ाना ही है डॉक्टर साहब। सूली पे चढ़ाने का मतलब है तड़पा तड़पा के मारना। तो तपस्या पे जब सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा जीरे की तरह भुनती है, तो क्या डॉक्टर साहब वो कोई शरबत पीती है वहां पे? इशारों को समझिए डॉक्टर साहब, कहने की बातों को समझिए। अब आप जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं क्योंकि आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको कोई जवाब देने वाला मिल गया। आगे चलिए, आपने जो भी हुआ भाई बकी है सारी भगत समाज के सामने रखी जाएगी। आगे 8 नंबर पॉइंट। डॉक्टर साहब, ये पवन कहता है, इसने खुद उस वीडियो में कहा ना 52 मिनट वाली में, कि मैं भी एक पंथ चला सकता हूं, मैं पवन दास भी पंथ चला सकता हूं, जिस प्रकार इस नितिन रायजादा ने चला लिया। तो डॉक्टर साहब, इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी क्या मनसा है और इसके पास में कितने सारे सबूत थे। और जब वो रण सिंह का जिक्र किया इसने, कोई हरियाणा वाले का, कैथल का, कि भाई वो रण सिंह कह रहा था कि पवन जी मैं हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने जा रहा हूं, मुझे सारे सबूत दो ताकि गुरुजी निर्दोष साबित हों। लेकिन ये नहीं गया सबूत लेके। तो रण सिंह से मेरी बात हुई डॉक्टर साहब, रण सिंह कह रहा था कि पवन मूर्ख है, एक नंबर का घटिया आदमी है, सबूत लेके नहीं आया, उसकी मनसा भी कुछ हो रही है, संगत को ठगना। और इसने अपनी मनसा जाहिर कर दी है कि मैं भी पंथ चला सकता हूं और गुरु बन सकता हूं। जी जी। अब ये बनेगा या ना बनेगा, क्योंकि अपन किसी के ऊपर इतनी पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते, बाकी इसकी मनसा इसके सामने आ चुकी है। कोई बात नहीं, आपकी और रण सिंह जी की जो भी बात हुई मुझे उससे कोई प्रेज नहीं है। लेकिन भाई आप दोनों व्यक्तियों की बातों में आके मैं अपना शिष्य धर्म कैसे नष्ट कर दूं, मैं कैसे गुरु को मानुष मान लूं भाई, मैं कैसे गुरु को मानुष करने की मां भूल कर लूं? दास नहीं कर सकता। दास के पास में जो सबूत हैं वो सबूत केवल संगत को जगाने के लिए दिए थे परमात्मा ने, परमात्मा को निर्दोष साबित करवाने के लिए नहीं। अरे परमात्मा तो निर्दोष होता ही नहीं, परमात्मा तो दोष रहित होता है। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हो आप, कहां बोलते हो आप?
परमात्मा निर्दोष होता है, परमात्मा पे कोई दोष नहीं होता। तो मैं किसको निर्दोष साबित करवाने के लिए कोर्ट में वो लेके जाऊंगा? डॉक्टर साहब मैं मूर्ख हूं क्या, मैं गधा हूं क्या, जो मैं अपने ही परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी को ये सोचकर कि मैं जो सबूत लेके जाऊंगा कोर्ट में, उसके बाद वो निर्दोष साबित होंगे, इसका मतलब मैंने उनको दोषी मान लिया। तो डॉक्टर साहब अपने गुरु के प्रति इतना दोष भी मन में लाके, ऐसे विचार भी मन में लाके, मैं आप लोगों की तरह अगले जन्म में गधा नहीं बनना चाहता, सूअर नहीं बनना चाहता। डॉक्टर साहब मुझे परमात्मा ने अच्छे से समझा रखा है ज्ञान आधार क्या चीज है। अब धोखा नहीं खाने वाले। 650 साल पहले आप जैसे चटक मटक करने वाले लोगों ने ही हमारे को भ्रमित किया था। वो भाई आप जैसे लोग थे वो बकने वाले 650 साल पहले, हम उनके बहकाव में आ गए, अपने परमपिता परमात्मा में दोष देख लिया कि भाई हो सकता है गुरुजी ने घुट्टी लगा ली होगी, भाई शराब की बोतल जब हाथ में ले रखी थी तो इसमें क्या दो रहा है भाई, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। भाई अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रख रखा, नशे में चूर हो रहा, भाई कर दिया होगा गुरुजी ने कांड, इससे तो कौन सी बड़ी बात है भाई। तो डॉक्टर साहब आप जैसे लोगों के बहकाव में हम 650 साल पहले आ गए थे। डॉक्टर साहब अब की बार वो दाव मत चलो आप, अब की बार आपके झांसे में नहीं आने वाले। आपके झांसे से मतलब है जब व्यक्ति काल प्रेरित हो जाता है तो उसके अंदर काल ही समाहित हो जाता है, वो काल ही सब कुछ करवाता है। आप तो एक कठपुतली हैं, आप तो एक पुतला है, यंत्र है, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या औकात है। अरे पंखा चाहे 1 लाख रुपए का हो, पंखा चाहे सोने का हो, चांदी का हो, जब तक उसको चलाने वाला बटन नहीं दबाएगा उसकी मिट्टी लगेगी छत पे लटके लटके। तो डॉक्टर साहब आप चाहे कितने ज्ञानी हो, कितने महाज्ञानी हो, लेकिन जिस दिन काल का आपके ऊपर डंडा चल जाता है ना, उस दिन फिर आदमी काल प्रेरित हो जाता है। फिर वो वही बोलेगा, उतना ही बोलेगा और वैसा ही बोलेगा जैसा उसको काल बोलने की प्रेरणा करेगा। उदाहरण महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी क्या बोल रहे थे, किसके वशीभूत होके बोल रहे थे, चाहे वो त्रिलोकीनाथ थे, कितनी बड़ी पावर होंगी वो, लेकिन जब काल प्रवेश कर जाता है ना, फिर वो अपनी उंगली पे नचाता है। तो वो स्थिति डॉक्टर साहब आपकी है। तो वो जितने भी सबूत मेरे पास में है डॉक्टर साहब, वो केवल अपने भगत भाई बहनों को जगाने के लिए थे, ना कि खुद उस निर्दोष कबीर परमात्मा को निर्दोष साबित करने के लिए। और रण सिंह जी को करना है तो शौक से करे डॉक्टर साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी के मार्ग में बाधक नहीं है। और मैंने भी शुरू में जो वीडियो बनाया था आपको केवल चेतावनी दी डॉक्टर साहब, मैंने क्या कहा था कि अगर ये रामेश्वर जांगिड़ जी अगर संगत को भ्रमित करने की कुछ चेष्टा करेगा या संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ में कुछ ऐसा काम करेगा तो फिर हम इसका पीछा करेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे इसको। तो मैंने आपको कहा, क्या कहा डॉक्टर साहब, मैंने तो एक चेतावनी दी थी आपको, तो सतर्क हो जाना चाहिए था कि भाई आगे से ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी एक शब्द भी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में और उनकी संगत को भ्रमित नहीं करना बिल्कुल भी। तो डॉक्टर साहब आपने तो सतर्क होना चाहिए था, और उल्टा आपने ये 2 वीडियो बना दी, तो आपने तो खुद अपने गले में घंटी बांध ली। अब पवन दास की इसमें क्या गलती डॉक्टर साहब, सुनते जाइए आगे। पॉइंट नंबर 9, डॉक्टर साहब ये पवन दास कह रहा था कि मेरे को परमात्मा ने एक ऐसा सेंसर दे रखा है तत्व ज्ञान का कि मैं 15 मिनट में जान लेता हूं कि कौन आदमी कैसा है। और फिर कह रहा कि डॉक्टर साहब देखो इस मूर्ख व्यक्ति को, अगर इसके पास में ऐसा कोई सेंसर है तो संजय इसके साथ में था, बबली इसके साथ में था, रामचंद्र इसके साथ में था, उनको क्यों नहीं पहचान पाया डॉक्टर साहब ये। और जो दिल्ली से जो परवेश और देशराज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर इसकी जयपुर में आके पिटाई कर गए, इसको जूतों से मारा डॉक्टर साहब, उसको क्यों नहीं पहचान पाए। अब ये कह रहा है कि मैं 10 और 15 मिनट में मैं जान लेता हूं कौन कैसा है। अच्छा, ध्यान देना इसकी, ये कह रहा है कि मुझे एक परमात्मा ने कोई विशेष ऐसा सॉफ्टवेयर दिया है, एक विशेष मुझे बुद्धि दी है, तो मैं 10 से 15 मिनट में 1 मिनट में जान लेता हूं जी। तो मैं इस भाई से कुछ पॉइंट सामने रखूंगा, और सुनने वाले कहने वाले से ज्यादा समझदार होते हैं जी। मैं इस भाई को ये पूछूंगा कि तेरे पास संजय था, वो डोंगी निकल जाएगा, अब तो कह रहा तो तुझे 10-15 मिनट में क्यों नहीं पता चला कि वो आगे क्या करने वाला है। तो 10-15 मिनट में बबली भगत को नहीं पहचान पाया, तो 10-15 मिनट में पंजाब वाले करण दास को नहीं पहचान पाया, रामचंद्र तेरे साथ में रहा तो उसको तू नहीं पहचान पाया। अब यहाँ तो छोड़ो, जब वो एक प्रवेश दिल्ली वाला, मैं तो एक को ही जानता हूँ प्रवेश को, 2 बंदे मेरे साथ चले थे। अच्छा, केवल मेरे 2। अच्छा, इसने एक्सेप्ट किया, एक अपनी ऑडियो है जो इसने अपने शंका समाधान चैनल पे इसने लगाई है, तो इसका मतलब है कि वो कहानी सही है और इसने एक्सेप्ट की है।
जी अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो वो कुछ अटपट करता, जी वो ऑडियो उसको फेवर का लगा उसका। जी अब ये कह रहा है कि मैं 10-15 मिनट में किसी को जान लेता हूं। तो मुझे एक डॉक्टर साहब बताओ, जब मेरे साथ में प्रवेश और देशराज को मैं जानता ही नहीं था, जी सिर्फ एक प्रवेश को जानता हूं, और आगे मैं बताऊंगा, इसका पूरा खुलासा करूंगा, अभी मैं टू द पॉइंट चल रहा हूं। जी तो ये कह रहा है कि मैं जान लेता हूं। तो भाई वो तेरे पास 10-15 मिनट वो बंदे बैठे रहे, तेरे साथ में चाय पी उन लोगों ने, जी 15 मिनट हम बैठे, तो तुझे क्यों नहीं पता चला है कि 20-25 मिनट में तेरे जूते पड़ने वाले हैं? हाँ, जान लेना चाहिए। इसको जान लेना चाहिए ना, क्योंकि इसके पास तो बिल्कुल। विशेष रज्जा है, विशेष बुद्धि है, इसके पास विशेष सॉफ्टवेयर है। तो पहली बात तो ये कि भाई डॉक्टर साहब, सेंसर क्या होता है आध्यात्मिकता में? आध्यात्मिकता में सेंसर होता है कि सामने वाले के विचारों से प्रभावित होना, सामने वाले के विचारों को जान लेना, उसकी मनसा को जान लेना। गुरुजी ने सत्संग में क्या बताया कि ये अध्यात्म एक ऐसी चीज है, इसमें ऑटोमेटिक कुछ चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। एक राजा का और एक लकड़ी बेचने वाले का गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि एक राजा रोजाना जब बाहर सैर करने जाता था सुबह सुबह, तो रास्ते में एक लकड़ मर्चेंट था, लकड़ी का व्यापारी, और राजा ना कभी उससे मिला ना कभी उससे बोला। और राजा जब भी उधर से जाता था तो राजा के मन में यह आता था, जब भी उसकी दुकान आती थी तो राजा सोचता था कि इस आदमी को मैं फांसी लगा दूं, इस आदमी को मैं फांसी लगा दूं। फिर राजा सोचता यार इसने मेरा कुछ बुरा किया नहीं है यार, मैं क्यों ऐसे मेरे मन में आ रहे हैं विचार। तो राजा वापस चला जाता। कई बार उसके साथ हुआ। एक दिन उसने अपने मंत्री को यह बात बताई, मंत्री समझदार था, उसने किसी संत को बताई। तो संत ने कहा कि भाई राजा के प्रति उस आदमी के मन में दोष है, इसलिए राजा के मन में ऐसे कुविचार आ रहे हैं। तो दोनों लकड़ मर्चेंट के पास में गए और उससे कहा भाई सच्ची बताना, ऐसी ऐसी बात है, सच बताएगा तो बचेगा। बोलो सच्ची बताऊं? बोलो सच बचाएगा तो बचाएगा, नहीं तेरी श्यामता लिए बोलो फांसी टूटेगी बोले तेरे। तो उसने कहा जी ऐसा है ना, मैं ये सोचता हूं कि वो राजा मर जाए, और राजा मर जाएगा तो मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है, और राजा मरता है ना तो बड़े बड़े जो सेठ लोग होते हैं ना, वो राजा की चिता में नंबर बनाने के लिए चंदन की लकड़ी लेके जाते हैं, तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी तो मेरा सारा कर्जा दूर भग जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि राजा मर जाए। तो संत ने कहा कि नालायक, आज के बाद में अपने मन में भाव मत ले आना। उसके बाद से उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया। उधर से राजा फिर आया, राजा के मन में भी उसके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं आया। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब उस राजा को मालूम हो रहा था, उस राजा को मालूम पड़ चुका था, और उस राजा के मन में उसके प्रति ऐसे कुविचार आ रहे थे, ऐसी भावना उस राजा के मन में आ रही थी, राजा कि भाई ऐसा मन करता है इसको फांसी तोड़वा दूं, मतलब ऐसे जिसके मन में विचार आ गए तो उसने उसको समझ लिया। तो डॉक्टर साहब क्या उस राजा ने फांसी तोड़वा दी? क्या उस राजा ने उसको जेल करवाई? नहीं करवाई ना, वो तो एक जगत की बात है। और डॉक्टर साहब हम तो भगत हैं, हमें परमात्मा ने वो बुद्धि दी है। परमेश्वर ने हमें क्या बताया? घर पे अगर कोई दुश्मन भी आ जाए डॉक्टर साहब, उसके साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना। और वो तो हमारे भगत भाई थे। भ्रमित है तो क्या हुआ? जैसे आज आप भ्रमित हो गए, पहले वो बेचारे भ्रमित हैं, आपसे पहले वो भ्रमित हो चुके, आज आप भ्रमित हो गए। अब कल को अगर आप मेरे घर पे आओगे इतनी ऑडियो वीडियो बनने के बाद भी, तो क्या मैं आपके जूते मारूंगा डॉक्टर साहब? आपका मुंह काला करूंगा, आपके मुंह पे मैं तवा मारूंगा कि मेरे घर में मत घुसे? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया उस आधार से मैं आपको अपना भाई समझते हुए मैं आपका आदर सत्कार करूंगा, आपको बैठाऊंगा, आपको चाय पानी के लिए पूछूंगा। भले ही आप अपने मन में छल कपट लेके क्यों ना आए हो, आप भले ही मेरी पिटाई करने के मकसद से क्यों ना आए हो, आप भले ही मेरे मर्डर करने के मकसद से क्यों ना आए हो, लेकिन मैं कभी भी अपने गुरु के ज्ञान को नहीं लज्जित करूंगा, अपने गुरु को कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगा, कभी भी अपने गुरु को अपनी तरफ से ये बोलने का हर संभव मौका नहीं दूंगा कि नालायक तूने मेरे ज्ञान के खिलाफ क्यों ये बात तूने सोची, क्यों चला तू मेरे ज्ञान के खिलाफ? आवत गाड़ी एक है उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टी रहे एक की एक। तो डॉक्टर साहब उनको लेके भी आप ही आए थे, दिल्ली वालों को, परवेश को और देशराज को, और मैंने तो आप पे विश्वास किया। और वो भी अगर मेरे घर पे आ जाते, उनको भी मालूम पड़ जाता कि पवन दास वहां रहता है, तो मैं उनके कौन सा धक्का मारता भाई। और डॉक्टर साहब आपको अच्छे से पता है, मुझे तो पता था ना, मेरी वजह से जिन लोगों का करोड़ों रुपये का व्यापार ठप हो गया, वो धार्मिक धंधा मैनेजमेंट का, वो मेरे घर पे आएंगे तो मुझे कौन सा वो बतासे बांटने के लिए आ रहे हैं, मुझे क्या नहीं पता था। लेकिन मैंने अपना शिष्य धर्म निभाया। मुझे मेरे गुरु ने जो शिक्षा दी कि बेटा भले ही वो मनवस है, काल प्रेरित है, लेकिन वो तेरा गुरु भाई है।
डॉक्टर साहब आपको अच्छे से पता है, रास्ते से मैंने सब्जी ली कि भगत भाइयों को खाना खिलाऊंगा। आपको भी अच्छे से पता है भगतमती और बच्चे खाना बना रहे थे, सबसे पहले उन्होंने चाय बनाई, चाय पिलाई। डॉक्टर साहब हमारे मन में छल कपट नहीं था। अब सामने वाला अगर धोखा कर रहा है और मुझे मालूम भी अगर हो गया तो क्या मैं धक्के मार के निकाल दूं? क्या मैं पुलिस को बुला दूं? फिर मेरे जैसा नीच इंसान नहीं, मेरे जैसे कोई घटिया इंसान नहीं। फिर मालूम तो मुझे आज से पहले डॉक्टर साहब आपका भी था। मैं आपसे बातें क्यों नहीं करता था? आप ही के मेरे पास में फोन आया करते थे। मैंने कभी भी आपसे उस हिसाब की बात नहीं की कि जिससे हमारा कोई मन की विशेष कोई लगाव हो, हमारा कोई मन मिलता हो। कोई बात की? कभी नहीं की मैंने आपसे। क्यों नहीं की? ना मैंने आपको कभी जानबूझ के कभी मैंने आपको फोन किया। 2-2, 4-4, 6-6 महीने आपकी हमारी कभी बातें नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये व्यक्ति अपने मेल मिलाप का नहीं है। ये व्यक्ति भले संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, लेकिन ये ज्ञान पर 1% भी नहीं चल रहा। मैं जोधपुर में आया था 1-2 बार आपके पास में। आप कहां गए थे ढोलक पेटी लेके डॉक्टर साहब? याद है आपको? कोई बुढ़िया मर गई थी, उसकी 13वीं थी। वहां पे जाके आपने ढोलक पेटी बजाई, आपने भजन गाए, अपने नशा मुक्ति केंद्र का पंपलेट बांट के प्रचार किया। डॉक्टर साहब क्यों? क्या मैं कोई मूर्ख था? मैं पागल था? मैं नहीं देख रहा था वो सब कुछ? मैं क्यों नहीं बैठा वहां पे? मैंने वहां पे क्यों कुछ नहीं खाया पिया? मैं आपकी सारी रहनी करनी देख रहा था डॉक्टर साहब। वहीं से मेरा मन खट्टा हो गया था। मैंने कहा ये व्यक्ति 1% भी गुरु के ज्ञान पे नहीं है, भले आपको अपने आप को कितना बड़ा भगत क्यों ना बोलता हो। ये तो डॉक्टर साहब मुझे तो पहले भी पता था, फिर मैंने आपके खिलाफ क्यों नहीं बोला किसी को? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये अपने स्तर पे खराब है, संगत को खराब नहीं कर रहा। जिस दिन संगत को खराब करेगा उस दिन धोती से धो देंगे, और वो समय आज आ गया। आज आपने उल्टी हरकत कर दी, अब उल्टी हरकत कर दी डॉक्टर साहब, जवाब तैयार है। आगे चलिए साहब। रामेश्वर से कभी मन हाँ डॉक्टर साहब, ये पवन कहता कि मेरा रामेश्वर से कभी मन नहीं मिला, जबकि पवन दास को मिशन की सच्चाई मैंने बताई, बरवाला कांड की सच्चाई, मैनेजमेंट की सच्चाई, ये पवन दास को मैंने बताई, जबकि ये कहता है कि मेरा तो रामेश्वर से कभी मन ही नहीं मिला। अब आगे ये कहता है कि मेरा डॉक्टर रामेश्वर दास से कभी मन मिला ही नहीं। कभी कभास उनका फोन आ जाता था। अच्छा, हाँ, ठीक है ना? तो इस बात का मैं खंडन करता हूं। ये क्या हुआ, एक कुरुक्षेत्र में कोई मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम था जी, इसको वहां क्या है बोलने दिया नहीं। ये क्या है, बकवासी है, बहुत ज्यादा बकवास, मन गढ़ बकवासी कर देता है ये जी। तो वहां से क्या हुआ, उसको बोलने नहीं दिया। इसके पास नामदान केंद्र था, अच्छा तो इसने कुछ मतलब मैसेज भेजने बंद कर दिए, तो इसको वहां से हटा दिया गया। अच्छा जब मैनेजमेंट वालों ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम लगाया कि ये वहां से पैसा खा गया, अच्छा, जबकि मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, इसकी सच्चाई मैं जानता था, और मैनेजमेंट के सामने पूरा मैं खड़ा होके इसका मैंने ये कहा, जो आटा बचा ना मैंने जो उस नामदान सेंटर का, जी, वो भी इसने प्रकाश दास को वापस रिटर्न किया। यहां तक तो ये इतना सच्चा था। अच्छा, हाँ जी। दूसरा, फिर इसके ऊपर एक ब्लेम लगाया कि बाबा रामदेव इसको फंडिंग कर रहा है, अच्छा, तो इसका भी खंडन मैंने किया। जी, यानी इसके ऊपर दुनिया भर के जो लगे हैं ब्लेम, वहां तक मैं इसके साथ में खड़ा था। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब क्या है, जोधपुर में आया हुआ था, कोई कारण से हमारा इससे मिलना हो गया, जी, तो ये मेरे पास रात को रुका। जी, तो ये जो मिशन है ना, ये जो अभी ये कह रहा है कि इस मिशन को डॉक्टर साहब इसको आत्मा से पूछ लेना, इसको पूरी सच्चाई मैंने बताई है। अच्छा, मैंने इसको बोला पवन दास ऐसी ऐसी बात है, जी, रामपाल जी महाराज के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये करने वाले मैनेजमेंट है। पूरा उसको मैंने समझाया बिठा के। मैंने कहा मैनेजमेंट से मेरा कभी बनी नहीं है, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। जी, ये सारा जो इसके पास जो ये कहता ना मेरे पास ये मटेरियल है, ये ठीक है। इस आदमी की एक विशेषता ये है कि मैं मेरा साइलेंट रूप से कोई और काम करता रहा, और ये इसके पीछे पड़ गया। क्यों? इसको कोई मतलब क्षेत्र की जरूरत थी इसको, हाँ, रास्ता मिल गया, इसको एक रास्ता मिल गया, बोले यहाँ से अपन प्रसिद्धि कर लें अपनी। बिल्कुल। और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं डॉक्टर साहब। आपकी प्रसिद्धि तो वैसे ही काफी है। हाँ जी। अब यहाँ से भी मैं बताऊं, ये आया मेरे पास, उसके बाद में इसने मुझे एक बार फोन किया कि हमारी एक मीटिंग है, आपको आना है। तो डॉक्टर साहब मैं 15-20 जनों को लेके, एक तो स्कॉर्पियो गाड़ी अपने वाली और एक फोर्ड फिगो
कम से कम 8 से 10 हजार का डीजल फूंका। इसकी एक मीटिंग में हम गए थे, जिसमें कबीर किरण वाला, मांगीलाल, काफी लोग आए हुए थे। तो ये कह रहा है कि मैं 10 मिनट में पहचान लेता हूं, तो इसने ना किसी को नहीं पहचाना आज तक। ये तो कहने की बात है। तो डॉक्टर साहब हार्ड डिस्क में नहीं है। फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा पैसे मांगेगा जी। तो डॉक्टर साहब ऐसा ही हुआ, इसने मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। अच्छा, तो पीछा मैंने छुड़ाया डॉक्टर साहब। फिर आपने दिए क्या? दिए मैंने, कुछ दिए भी हैं, वो उसको पता है। अब जो वो कह रहा है ना कि उस हार्ड डिस्क में मेरे डॉक्टर जहांगीर की कुछ ऑडियो है, मतलब मेरी सेव है। अरे भले आदमी, वो हार्ड डिस्क किसकी है? वो हार्ड डिस्क मैंने भी ली तेरे को, मेरी बिल्ली और मुझे भी म्याऊ। अच्छा, बताओ आप, कमाल है। हाँ, तो इस पे विवेचन ये होता है डॉक्टर साहब कि इसको जो ये सारा जो रूट देने वाला है, मैंने दिया इसको। जबकि पुण्यात्मा हकीकत ये है कि इस डॉक्टर ने मेरे को बरवाला कांड की कोई सच्चाई नहीं बताई। इसने अगर मेरे को कोई सच्चाई बताई तो केवल राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी और उसकी औरत अनु देवी, जो कि ऑनलाइन नाम दीक्षा देती है देश विदेश में, उसकी सच्चाई मेरे को इसने जरूर बताई। और उनकी सच्चाई इसने क्यों बताई? क्योंकि राग, द्वेष और ईर्ष्या के चलते। क्योंकि इस व्यक्ति को स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद चाहिए था और इस आदमी को स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद नहीं मिला, इसलिए ये व्यक्ति उनसे भी ईर्ष्या करने लग गया। और उस ईर्ष्या के चलते इसने मेरे को जो भी सच्चाई बताई उन दोनों की बताई कि ये प्रकाश ऐसे ऐसे भक्तों को लूटता है, ऐसे ऐसे इसने अपनी बेटी की 10वीं की फर्जी डिग्री बनाई, ऐसे ऐसे इसने एक भगत से फर्जी डिग्री बनवाई, उसकी कॉलेज है, ये उसका नंबर है, मैं उसे लिखवा के लाया हूं, ये देखो। वो लेटर पैड भी मैंने संगत में डाली थी वीडियो बना के। उसकी औरत ऐसी है, उसकी औरत का चरित्र ऐसा है, बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर साहब कहता है कि मैं पवन के पर्सनल पे नहीं जाऊंगा, तो मैं भी डॉक्टर साहब के पर्सनल पे नहीं जाना चाहता, वरना वो बातें खोद दूंगा। शाम को ही लठ लेके आ जाएगा वो प्रकाश माड़ी डॉक्टर साहब के वहां पे हॉस्पिटल में कि तूने ऐसी ऐसी घटिया बातें क्यों बताई तूने किसी को। चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब पर्सनल पे नहीं जाते, हम भी नहीं जाते, और आएंगे तो फिर हम भी आएंगे। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 11। आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पवन दास ने बहुत सारे लोगों के साथ में ठगी कर रखी है। तो डॉक्टर साहब ये आपकी निहायत ही घटिया सोच है, ये बिल्कुल बेहुदी हरकत है। ये पवन दास अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कहता है, इस दास ने अगर एक भी भगत भाई भेज, अगर ये नाम दीक्षा लेने के बाद अगर गुरु जी के नाम पे अगर ठगी की हो, संगत से अगर पैसों के नाम पे ठगी की हो, ज्योति पाठ दान 10वें अंश के नाम पे अगर ठगी की हो, तो परमात्मा, इस दास के तो वही शब्द है भाई, चाहे परमात्मा सिर में कीड़े डाल दे भाई। और डॉक्टर साहब अगर आप सही हो, आप अगर सही हो, तो जो मैंने मैनेजमेंट को चेतावनी दे रखी है, जो मैनेजमेंट को चुनौती दे रही है, वो चुनौती मैं आज आपको देता हूं डॉक्टर साहब। आप भी मुझ पवन दास की तरह, अब आप किसकी सौगंध खाओगे मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पिताजी आपके शरीर छोड़ गए, यथार्थ 13वें कबीरपंथ से परमात्मा ने आपको धक्का मार के निकाल दिया क्योंकि आप उस लायक नहीं थे। अब आप नितिन रायजादा की सौगंध खाओगे, और नितिन रायजादा की सौगंध से 1000 बार खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वर्तमान में आपकी माताजी जीवित हैं, आप अपनी माताजी के चरणों की सौगंध खा के बोल दो डॉक्टर साहब कि ये पवन दास ने भगत समाज से ठगी की है। ठगी का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब, पहले समझ लेना। मैंने अपनी जरूरत के लिए अपने भगत भाइयों से मैंने उधार पैसा लिया, जिससे भी लिया उससे अपने पर्सनल काम के लिए लिया, और आज परमात्मा ने 5 लाख रुपया 5 महीने में सबका चुकवा दिया। मुश्किल से 4 लाख रुपया और बचा है, परमात्मा अगले 6 महीने में सबका चुकवा देंगे। क्योंकि जब इंसान की नीयत साफ होती है तो परमात्मा बरकत देने के लिए पीठ पीछे खड़ा रहता है। 5 लाख परमेश्वर ने पिछले 5 महीने में लॉकडाउन के बाद चुकवाए हैं। वो लॉकडाउन, जिस लॉकडाउन में लोग फॉर्च्यूनर में चला करते थे 30 लाख की गाड़ी में, और ऐसी दुर्गतियां हुई, लोग मोटरसाइकिल पे आ गए, और उसी लॉकडाउन में परमात्मा हर महीने दास को 80,000 70,000 घर खर्चा काट के परमेश्वर ने उसी दही बड़े के धंधे में दास को बरकत दी। और दास ने घर में एक नया रुपया नहीं रखा। एक नया रुपया क्या होता है, सबसे पहले अपने भगत भाई बहनों को दिया। और परमेश्वर ने दास से जो 40 से 45,000 रुपया जो 10वें अंश का निकलवाया, आज उस परमेश्वर के चरणों के सौगंध खा के कहता हूं, मेरे घर में 10वें अंश का 1 रुपया नहीं है,
पिछले 7-8 दिन को छोड़ के। 7-8 दिन पहले ही दास ने सारा 10वें अंश का पैसा उन भगत भाइयों को दे दिया जिनको जरूरत थी। मैंने उनको नहीं दिया जो मेरे मांगते थे, नहीं, जिनको जरूरत थी, जिन आत्माओं को। जैसे मेरे ऊपर दिक्कत आ रही थी कोई समय, वैसे ही उनके ऊपर दिक्कत थी। किसी का मकान किराया नहीं है, किसी को और समस्या थी कि पवन भाई कहीं से कोई 5-10 हज़ार रुपए मिल जाए परमात्मा के दया से। हम भगत भाई हैं, हम आपस में मदद करेंगे। और कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन आके करेगा? तो परमात्मा ने दास का 10वें अंश का भी 40-45 हज़ार रुपया अपने भगत भाई बहनों को दिलवा रखा है, क्योंकि वो पैसा परमेश्वर का होता है और परमेश्वर उस पैसे को अपने ही बच्चों की सेवा में यूज करते हैं। तो आज उस पैसे को घर में रख के क्या मैं उसको मतलब की अगरबत्ती करूंगा? जब वो पैसा अगर उन परमात्मा की आत्माओं के काम नहीं आया जिनके लिए परमात्मा 10वां अंश निकलवाया करते हैं। और दास ने उन भगत भाइयों से कह दिया कि भाइयों ये पैसा मुझे वापस नहीं चाहिए। जिसको 10 दिया, जिसको 5 दिया, जिसको 20 दिया, उनको दास ने स्पष्ट कहा कि भाई मुझे ये पैसा वापस नहीं चाहिए। बस इतनी विनती है, पैसे का सोच समझ के प्रयोग करना, ताकि मैं भी दोषी ना बनूं और आप भी दोषी ना बनो। और जैसे ही परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में आ जाएं और जब भी आपके पास में पैसे बन जाएं, आप गुरु जी के चरणों में भेंट कर देना। भाई मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये कहानी है इस दास की। कौन सी दुनिया में खेल रहे हो आप? एक भी भगत भाई बहन ऐसा खड़ा कर दो संगत में, एक भी भगत भाई बहन। और अगर आप जिक्र करोगे अपने साले का, तो आपके साले की मेरे पास में रिकॉर्डिंग अभी 4 दिन पहले की, वो भी संगत में वायरल फिर मैं करूंगा साथ साथ में। और आपके बारे में उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रखी, फिर वो भी आ जाएगी सामने। तो डॉक्टर साहब आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते दास पे। हालांकि मुझे इनका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, और भाई साकट और सवान को बेटा उल्टे जवाब ना दे। तो मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब। कहने को तो हमारे रामचंद्र भाई हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं खूब, लेकिन कौन सुनता उनकी? हमारे और भाई हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं खूब, पवनदास ठग, पवनदास ठग। उनकी सुनता कौन है? उनकी वही सुनते हैं घूम फिर के 2-4 जो उनके पीछे लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब आपका ये कहना एक गलत है। और रही बात हार्ड डिस्क की, डॉक्टर साहब आप कह रहे हो कि मैंने पवनदास को हार्ड डिस्क दिलवाई थी। आप खाली उसी पैसे का बात कर रहे हो कि मैंने भी पवनदास को पैसे दे रखे हैं? डॉक्टर साहब अरे पैसे किस चीज के दिए भाई तूने? मेरी बेटी की कोई गोद भराई में दिए थे क्या पैसे? 1 रुपया तूने दिया कभी जिंदगी में? तेरे को याद आता है? झूठ क्यों बोलता है भाई? इतनी बड़ी झूठ क्यों बोलता है? फिर कहता है मेरे को सारना मिला हुआ है। कब दिए भाई तूने मेरे को पैसे? 1 रुपया तो बता दे। और ये हार्ड डिस्क की जो तू बात कर रहा है, जब मेरे घर पे मैं बताता हूं इसकी सच्चाई क्या है, आप नहीं बताओगे। आपका काम तो केवल दूसरे को नीचा दिखाना है। जिस समय मैनेजमेंट ने मेरे घर पे नामदान केंद्र रखा और नाम दीक्षा दिलवाने के लिए जो लैपटॉप आया था, बाद में जब मेरे से नामदान केंद्र इन लोगों ने ले लिया, मैंने इनको दे दिया अपनी स्वेच्छा से। उसके बाद में इन लोगों ने कहा कि पवनदास के पास एक लैपटॉप है, वो क्यों नहीं दे रहा? तो वो लैपटॉप देने के लिए डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया था जोधपुर में, और आप और हम दोनों गए थे लैपटॉप देने के लिए, अगर आपको ध्यान हो तो। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि डॉक्टर साहब मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं, आपको अच्छे से पता है। और मैं जो मैसेज जो भेजता हूं संगत को, तो सारे के सारे नंबर इस हार्ड डिस्क के अंदर हैं। हालांकि मैंने हार्ड डिस्क से सारे नंबर मैंने हटा दिए, लेकिन वो रिकवर हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अपन ऐसा करते हैं, इसकी हार्ड डिस्क अपन चेंज करवा देते हैं, अपन इसकी हार्ड डिस्क चेंज करवा देते हैं। तो आपने 1800 रुपए की हार्ड डिस्क चेंज करवाई थी। क्या करवाया था? 1800 रुपए की कंप्यूटर की, आप उसके लैपटॉप की आपने हार्ड डिस्क चेंज करवाई थी। तो वो हार्ड डिस्क का बताओ वो कौन सा वो कर्जा हो गया मेरे ऊपर? कौन सा कर्जा हो गया डॉक्टर साहब? उस समय आप तो परमात्मा के शिष्य थे। क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो नंबर अगर मैनेजमेंट के हाथ लग जाते तो कितने संदेश से उनको भेजते हुआ भाई के? और आज आप उस हार्ड डिस्क का जिक्र करके अपने घटियापन को संगत के सामने आप पेश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए डॉक्टर साहब, शर्म आनी चाहिए। आपके बड़े बड़े रिलेशन वाले जब ये वीडियो सुनेंगे क्या सोचेंगे आपके बारे में? ऐसा घटियापन, ऐसी नीचता, डॉक्टर साहब बदबू आती है। आगे चलते हैं। ये डॉक्टर साहब ये जो पवनदास है ना, ये नितिन साहब के बारे में देखो निंदा करता है, चुगली करता है। डॉक्टर साहब ये नितिन साहब के बारे में चुगली करता है, और जो साधु संतों की चुगली करता है उसके साथ में क्या बीतता है इस मूर्ख को नहीं पता। और फिर आपने एक वाणी का जिक्र किया कि साधु भाई बंद है, साधु माई बाप, साधु मिलावे राम से, साधु काटे यम की फांस, ऐसी कुछ वाणी आपने बहुत लंबी चौड़ी बता दी। हाँ, दूसरा
ये जो डॉक्टर साहब जो डेली की जो शाम की आरती पढ़ते हैं, जी आरती के अंदर एक वर्ड आया, आपने सुना हो तो, जी, साधु माई बाप है साधु भाई बंद, बिल्कुल साध मिलावे राम शेर काटे जम के फंद। बिल्कुल ठीक है ना? जी तो गरीबदास जी महाराज तो ये कहते हैं कि साधु हमारे माई है, साधु हमारे बाप है, साधु हमारे भाई है, साधु हमारे बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। और ये लोग निकमे अधूर ये क्या करते हैं, साधु संतों की निंदा करते हैं। हाँ, मतलब कम से कम भाई इनकी दृष्टि में ये तो होना चाहिए कि नितिन साहब एक साधु तो है ही। तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि मैं 3 पीढ़ियों से कबीरपंथी हूँ। डॉक्टर साहब आपको -% भी कबीरपंथ का ज्ञान नहीं है, ना आपको परमेश्वर की वाणियों का ज्ञान है। आप उस पाखंडी को साधु कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये जो वाणी जो है ये परमेश्वर ने किसके लिए कही? ये किसी भगत के लिए नहीं कही। परमेश्वर ने ये वाणी खुद अपने लिए कही है कि साधु भाई बंद, कि साधु माई बाप है साधु भाई बंद, और साधु मिलावे राम से काटे यम की फंद। अरे तो भगत यम की फंद काट देगा क्या डॉक्टर साहब? भगत राम से मिला देगा क्या? ये वाणी कबीर साहब ने भगत के रूप में, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को यहां पे छुपाते हैं, वो दास बन के आते हैं, भगत बन के आते हैं। जैसे कबीर दास बन के आए, स्वयं परमात्मा होते वो दास बन के आए। परमात्मा की एक वाणी है, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। तो खुद वो कबीर परमात्मा कौन से राम की शरण में आने के लिए कह रहा भाई? कौन से राम की शरण में जाने के लिए कह रहा है? डॉक्टर साहब बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये वाणियां समझना बच्चों का काम नहीं है। ऐसे तो कबीर साहब जी की वाणियों को उटक पटक करके, अड़ंग बड़ंग करके उस नितिन रायजादा ने सैकड़ों की संख्या में यूट्यूब पे कुसंग कर डाले। दुनिया को उसने भ्रमित कर दिया, पाप का ठीकरा अपने सिर पे फोड़ लिया। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, और पृथ्वी डुबोवन उतरे ये मूर्ख कर कर मीठी बात। डॉक्टर साहब आप क्यों उस मूर्खता वाला पद अपने सिर पे रख रहे हो? आप नितिन से जोड़ रहे हो, आप इस वाणी को एक भगत पे जोड़ रहे हो आप। ये वाणी परमेश्वर के लिए है, कबीर साहिब के लिए है कि साधु भाई बंद है, साधु माई बाप है साधु भाई बंद, कि वो परमात्मा जो साधु रूप में आता है वो हमारा भाई भी है, वो हमारा बंधु भी है, वो हमारी जो माँ का जो प्यार प्रेम होता है, जो काम होता है वो भी वो करता है, बाप वाला काम भी वो करता है। और साधु मिलावे राम से, साधु रूप में जो परमात्मा आता है वो परमेश्वर की जानकारी देता है, अपने ही उस परम पद की और यथार्थता की जानकारी देता है, और काटे यम की फंद। और वो साधु रूप में कबीर परमात्मा ही यम की फंद काटता है, काल का जाल काटता है, जीव को बंधनों से मुक्त करवाता है। तो डॉक्टर साहब ये वाणी सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में कबीर साहिब जी के लिए है। आपने कहा उस पाखंडी के लिए इस वाणी को जोड़ दिया, इतना भी ज्ञान नहीं आपको। साधु भाई, साधु माई बाप हैं साधु भाई बंदे, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंदे। एक और वाणी है जगत की, फिर विचार करना कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। ये किसको कहा जा रहा है? तमेव माता च पिता तमेव। हे परमपिता परमात्मा तू ही हमारी माता, तू ही हमारा पिता। तमेव बंधु च सखा तमेव, तुम ही हमारे भाई बंधु यार दोस्त मित्र सब कुछ आप ही हो परमात्मा। तो ऐसे ये वाणी है कि साधु माई बाप है साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंदे। और आपने जोड़ दिया इस पाखंडी नितिन रायजादा से कि ये नितिन की निंदा करता है, ये परमात्मा की वाणी के अनुसार पाप का भागी हो रहा है। डॉक्टर साहब पहले वाणियां समझ लो, परमेश्वर की वाणियां क्या कह रही हैं, बच्चों का काम नहीं है। कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाई। अपने अपने हिसाब से कोई वाणियों को पढ़ेगा, उनका अर्थ निकालेगा, तो परमात्मा कहते हैं समझ में नहीं आती। ये तो उसी को समझ में आएंगी जिनका परमात्मा ज्ञान योग खोलता है, जिन पे परमेश्वर ज्ञान की दया करता है। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 14, ज्ञान चर्चा का चैलेंज। डॉक्टर साहब मैं इस पवन को ज्ञान चर्चा का चैलेंज दे रहा हूं, मेरे से ज्ञान चर्चा करे। अरे भैया गुरुद्रोही से क्या ज्ञान चर्चा करें? मैंने नितिन रायजादा को ज्ञान चर्चा की चुनौती दी, हालांकि उसको गुरुद्रोही नहीं कह सकते, क्योंकि गुरुद्रोही वो होता है जो हमारा गुरु भाई होने के बाद गुरुद्रोही हो जाए। हमारा गुरु भाई हो उसके बाद वो अगर उस पंथ को छोड़ दे, परमात्मा की अगर वो निंदा करे, चुगली करे, उनकी काट करे, वो गुरुद्रोही होता है। नितिन रायजादा परमात्म द्रोही है, क्योंकि वो परमात्मा से द्रोह कर रहा है, वो गुरुद्रोही नहीं है।
गुरुद्रोही से ऊपर होता है परमात्म द्रोही। गुरुद्रोही उसको कहते हैं जो गुरु भाई होके और गुरु की निंदा करता है, जैसे आप हो गुरुद्रोही। तो भाई गुरुद्रोही से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान चर्चा के लिए सख्त मना कर रखा है कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जे पग आवे वीर, 84 निश्चय कटे पहुंचे तख्त हुजूर। परमेश्वर ने कहा कि गुरुद्रोही से वैसे चाहे आप सामाजिक संपर्क चाहे लाख रखो अपने, लेकिन अध्यात्म की चर्चा उससे नहीं करनी। एक परिवार में अगर बाप गुरुद्रोही हो गया तो क्या बेटा उससे बात नहीं करेगा? परमेश्वर ने कहा कि खूब बात करो, अच्छे बुरे की बात करो, आप अपने परिवार में सही रहो, लेकिन उस बाप से अध्यात्म की बात नहीं करनी फिर, क्योंकि वो गुरुद्रोही है। तो डॉक्टर साहब ज्ञान चर्चा आपसे क्या करें? पहली बात तो आप गुरुद्रोही, और दूसरा ये वीडियो देखने वाले भाई स्वयं आकलन कर लेंगे कि आपने कितनी उआबाई अपनी इन 2 वीडियो में अभी तक आपने बकी है। आपने तो 29 मिनट की छोड़ दी, इस दास को 2-2.5 घंटे लग गए आपकी उआबाई को समेटने में। तो आपको कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, और आपसे ज्ञान चर्चा करके मैं मेरा समय और समय से बर्बाद नहीं करूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि ज्ञान चर्चा उससे की जाती है जिस व्यक्ति को ज्ञान समझने की ललक हो, जो व्यक्ति को जानना चाहता है। अरे जो बकवाद करना चाहता है उससे थोड़ी कोई ज्ञान चर्चा होती है। आगे चलिए। और इतने बड़े ज्ञानी हो तो सन 2000 से आप कह रहे हो मैं संत रामपाल जी के संपर्क में 2000 से हूं, उस समय करते ना ज्ञान चर्चा? ज्ञान चर्चा का ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था, नशा था आपके, तो कर लेते ज्ञान चर्चा कि गुरुजी शंकराचार्य तो नहीं आ रहे, लो मेरे से कर लो ज्ञान चर्चा। उस समय करते ना ज्ञान चर्चा। पॉइंट नंबर 15, डॉक्टर साहब ये पवन कहता है कि मैंने संत रामपाल जी की 4-5 साल ही भक्ति की है, बस 4-5 साल ही मैंने भक्ति की है मैंने उनसे। जबकि इस मूर्ख को ये नहीं पता कि रामपाल जी महाराज जब गांव-गांव सत्संग किया करते थे, सन 2000 से मैं उनके संपर्क में हूं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, संत रामपाल जी से 2000 से जुड़ा हुआ हूं। तो डॉक्टर साहब देख लो आज कितना समय हो गया, ये 2021 चल रहा है, 2021 साल हो गई डॉक्टर साहब, और ये मूर्ख कह रहा है कि 4-5 साल हुई हैं। तो डॉक्टर साहब देख लो इसका कितना ज्ञान है। अब आगे के पॉइंट में ये कह रहा है डॉक्टर साहब जी, ये कह रहा है कि ये रामेश्वर दास इसने 4-5 साल ही भक्ति की, अच्छा, और जो पुण्य कमाया अब ये पाप कमा रहा है। हाँ, अब इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि सबसे पहले रामपाल जी महाराज 2002 में जोधपुर आए थे। जब भी मैं गया था, और मैं 2005-2006 से लगा हुआ हूं, तो मुझे बताओ डॉक्टर साहब 2006 से लगाकर तकरीबन आप 14 तक मान लो, कितने साल बनते, कितने साल होते हैं, कितने होते हैं डॉक्टर साहब? मतलब 5 से ना भाई आप अगर 6 से गिन लो, 6 से 4 4 ये 9 साल तो हो ही गए, 4 ये करीब 9 साल मानो आप जी, 9 साल। और ये कह रहा है कि 4-5 साल ही भक्ति की इसने। अरे भले आदमी झूठ बोलना छोड़ जा, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। मैं इसके ऑडियो से इसको 10 जगह झूठा साबित करूंगा मैं। बिल्कुल, हाँ। तो डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप केवल नादान बच्चे की तरह एक बात को पकड़ के चल रहे हो। जैसे बच्चा बाप के साथ मेले में जाता है और उसको कोई 2 रुपए का खिलौना दिखाई देता है तो उसी को असली गाड़ी मान के रोने लग जाता है, पापा जी दिला दो, पापा जी दिला दो, हाँ हाँ हाँ। तो आपकी हालत वर्तमान में डॉक्टर साहब उस नादान बच्चे की तरह है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल हकीकत है, और मैं अपने इन शब्दों को वापस लेता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने 4-5 साल बोल दिया, जबकि ये व्यक्ति तो 4-5 मिनट भी उनके शरण में नहीं रहा। 4-5 साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं अपने उन शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूं। ये डॉक्टर रामेश्वर जांगीड़ तो 4-5 मिनट भी परमात्मा की शरण में नहीं रहा भाई, 4-5 मिनट भी। क्योंकि परमेश्वर की वाणी के अनुसार उनकी शरण में कौन से प्राणी को माना जाता है, किस प्राणी को सतगुरु की शरण में गिना जाता है? परमेश्वर की वाणी है कि ताते सतगुरु शरणा लीजिए, यानी उस प्राणी को सतगुरु अपनी शरण में लेता है। कपट भाव जिन दूर करीजिए, जो अपने दिल से सतगुरु के प्रति कपट भाव छल सब कुछ दूर कर देता है, और एक निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक शिष्य भाव से जो गुरु से जुड़ता है, मोक्ष के लिए जुड़ता है, भक्ति के लिए जुड़ता है, उसको सतगुरु अपनी शरण में लेता है कि ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। जबकि डॉक्टर साहब आपके अंदर कितना कूड़ा भरा हुआ था। आप कह रहे हो 2000 से मैं जुड़ा हूं, आज 2021 चल रही है, आज 21 साल में भी आपके अंदर जो वो कूड़ा करकट जो कचरा भरा हुआ था आपके अंदर,
आज आप उसको बाहर निकाल रहे हो, तो 20 साल से तो आपके अंदर ही घुसा हुआ था ये सारा का सारा कूड़ा करकट जो आज आप निकाल रहे हो गुरुद्रोही बन के। तो आपके अंदर कहां से वो छल कपट बाहर निकल गए? आपके अंदर तो भरे हुए थे, जो आज आप निकाल रहे हो। गुरु निंदा कर रहे हो, गुरु के मार्ग से लोगों को भ्रमित करने की कुचेष्टा कर रहे हो। यथार्थ 13वें कबीर पंथ को ऐसे निर्मल, ऐसे मूल ज्ञान को छोड़ के एक कुसंगी के साथ में खाली लंगोटा लेने के लिए कि मुझे भी कोई छोटा मोटा कोई भगवा मिल जाए, मैं भी अपना डफली अपना राग आलापने लगूं, मैं भी कोई चिमटा गाड़ दूं कहीं पे। तो आप खुद विचार कर लीजिए कि सतगुरु ने आपको कहां अपनी शरण में लिया, उनके विधान अनुसार कि ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। आज जो गंदगी आप आज बाहर निकाल रहे हो, ये गंदगी तो 21 साल से आपके अंदर भरी पड़ी थी। तो कहां आप सतगुरु की शरण में थे? आप तो 4-5 साल भी उनकी शरण में नहीं रहे। पॉइंट नंबर 16, डॉक्टर साहब ये पवन कहता है कि मुझे सार नाम नहीं मिला, जबकि इस मूर्ख को क्या पता डॉक्टर साहब, मुझे परमात्मा ने सार नाम दे दिया। जब वो चंडीगढ़ की तारीख पे गए, ऐसा ऐसा इसने लंबा किस्सा सुनाया, तो गुरुजी ने मुझे खुद बैठा के सार नाम दे दिया। और फिर कह रहा कि ये डॉक्टर साहब मैं बता दूं सार नाम क्या है। देखो डॉक्टर साहब ये है वो सार नाम, सत्य कबीर या कुछ ऐसा इसने बताया कि डॉक्टर साहब ये है। और डॉक्टर साहब एक बात और बता दूं, सत्य कबीर से पहले संत रामपाल जी दूसरा सार नाम दिया करते थे, सत्य सोहम, कुछ ऐसा इसने बताया। ठीक है डॉक्टर साहब। और आगे ये कह रहा है कि इसको सार नाम प्राप्त नहीं है। अब डॉक्टर साहब मुझे बताओ, किसको सार नाम है, किसको सतनाम है? क्या इसके पास कोई पैमाना है? क्या ये लगा के बता सकता है कि इसको सार नाम मिला हुआ है या इसको सतनाम मिला हुआ है? नहीं, आपको तो रामपाल जी महाराज मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं बताऊं आपको, जब 3 तारीख को वहां पहुंचा था, 4 को शाम को चंडीगढ़ जाना था, 5 को चंडीगढ़ वाला वो मेरा मामला था, तो मैं एक अखबार की कॉपी और बिलाड़ा कोर्ट जो थाना था अपना बिलाड़ा, उसकी पूरी मेरे क्लीन चिट लेके गया था मैं, जिसको कहते हैं FR जी। तो उस FR को देख के रामपाल जी महाराज इतने खुश हुए मेरे ऊपर जी। बोले बेटे बिल्कुल तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने इन्हें निकमों ने तो बिगाड़ा है, तूने बहुत बढ़िया काम किया। तो ऐसे करके मेरे को पूछ लिया कि बेटा कब से लगा हुआ क्या? मैंने कहा गुरुजी ये पूरी हिस्ट्री सुनाई उनको। तो बोले तो सार नाम, मैंने कहा गुरुजी ना तो मैंने लिस्ट में नाम लिखाया, ना मैं कभी सार नाम की पेशी पे आया हूँ। क्यों कि मैं तो दिन को आता हूँ, 8-10 मेरे साथ में होते हैं, उनको उपदेश दिला देता हूँ और एक सत्संग सुन के चला जाता हूँ जी। तो इमीडिएट उन्होंने सुनते ही बिठा के जो सार नाम है वो बताऊं वो क्या है, सत्य कबीर है। ओपन बता रहा हूं मैं आपको जी। ये उन्होंने दिया और 2004 से पहले सत कबीर नहीं दिया करते थे, सत्यम दिया करते थे। वो भी बंदे मेरे पास बैठे हैं। बिल्कुल हाँ जी। तो ये बंदा यहां से भी गलत साबित होता है कि तू क्यों ठेकेदार बना। अरे भाई तेरे को मैंने मैनेजमेंट की पोल के लिए बताया, उसके सामने बोलना बताया, तो मतलब ठेका ले लिया, तो मैनेजमेंट का दूसरे रूप में धारण कर लिया तूने। तो भाई डॉक्टर रामेश्वर जहांगीर जी खुद आकलन कर लो। आप कह रहे हो अपने ही शब्दों से, अपने ही शब्दों के अनुसार कि मुझे जो सार नाम दिया वो अलग था और पहले के लोगों को सार नाम दिया वो अलग है। तो भाई सार नाम कहां दे दिया डॉक्टर साहब आपको? इस पर तो दास ने आज से 1 साल पहले ही वीडियो बना दिया, जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 15-15 हजार रुपए पाठ की ठगी के लिए भगत समाज को गुरुजी का आदेश बता के रोहतक में सारनाम देना शुरू किया। उसी समय परमात्मा ने दास के अंदर प्रेरणा करके 1 घंटे का वीडियो बना दिया था कि ये फर्जी सारनाम है डीवीडी में। परमेश्वर ने आज तक किसी को सारनाम दिया ही नहीं असली, क्योंकि असली सारनाम के आज तक कोई हकदार हुआ ही नहीं। आप खुद अपना आकलन कर लो डॉक्टर साहब। सारनाम के बारे में परमेश्वर ने क्या बताया कि सारनाम परमात्मा ने जिन आत्माओं को दिया उनसे वचन भरवा लिए थे, इसको ओपन नहीं करोगे। और परमेश्वर को पता था कि धर्मदास ओपन करेगा तो धर्मदास को जीवित समाधि दे दी सारनाम को छुपाने के लिए। ऐसी अनमोल वस्तु थी सारनाम। और डॉक्टर साहब आज आप कह रहे हो मुझे सारनाम दे दिया था, और सारनाम लेने के बाद आज आप उवाबाई बक रहे हो। उसी सारनाम को आप कह रहे हो कि ये सारनाम है। डॉक्टर साहब वो अंतर्यामी है परमात्मा, वो आपको खाली इसी जन्म से नहीं, जब से आप सतलोक से यहां नीचे गिरे हो ना, तब से आपकी जानता है परमात्मा। तब से वो संत रामपाल जी महाराज जी आपकी ABCD जानता है हर जन्म की। इस आत्मा में अभी कितनी नीचता, कितनी कुटिलता, कितना छल कपट भरा हुआ है। तो भगत जी ऐसे कुटिल व्यक्ति को, ऐसे छल कपटी व्यक्ति को परमात्मा सारनाम देंगे? इसलिए दास ने कहा कि आज तक परमेश्वर ने किसी को सारनाम नहीं दिया।
और आज आपने खुद ये साबित कर दिया कि भाई मेरे को सार नाम दिया वो अलग था, पहले दूसरा सार नाम दिया करते थे, तो सार नाम तो एक ही होता है। इसलिए दास ने कहा कि आज तक परमेश्वर ने किसी को असली सार नाम नहीं दिया। असली सार नाम के जब लायक होंगे तब देगा परमेश्वर असली सार नाम। तो काहे का आपको सार नाम मिला हुआ है? सार नाम मिला हुआ आदमी इतनी बातें करता है क्या? अरे जिसको परमेश्वर सार नाम दे देंगे ना, वो परमेश्वर के पैर के नाखून को छोड़ के भी दूर नहीं जाएगा, चाहे उसकी गर्दन कट जाए। ये वो ज्ञान है, वो भक्ति है। परमेश्वर के नाखून से भी दूर नहीं हो सकता वो, चाहे 1000 बार परमात्मा उसको ठोकर मार दे, अपने सतगुरु के चरणों से दूर नहीं होगा। कि कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम, और ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की, कोई भी भगत अपने नाम के साथ इसको जोड़ सकता है। तो भैया हम परमात्मा के चरणों के कुत्ते हैं। परमेश्वर ने ठोक के ज्ञान समझाया है, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान। हम परमेश्वर के चरणों से रत्ती भर भी दूर नहीं हो सकते। चाहे गुरुदेव हम कुत्तों को लाख ठोकर मारे रोजाना, सुबह उठते ठोकर मारे, शाम को सोते समय ठोकर मारे कि चला जाए यहां से, दुष्ट निकल जाए यहां से, तो भी हम कुत्ते किसी दूसरे के घर का मुंह नहीं देखेंगे। मर जाएंगे दूसरे के घर का मुंह देखने से पहले, क्योंकि हम पतिव्रता कुत्ते हैं, पतिव्रता कुत्ते। डॉक्टर साहब गीदड़ नहीं है जो आप लोगों ने आज अपनी औकात दिखा दी। विश्वास तो आप लोगों को नहीं रहा परमात्मा पे। अरे 6 साल जेल में बैठने की लीला क्या कर दी, प्राण पखेड़ू उड़ गए आप लोगों के, अविश्वास प्रकट कर दिया। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब ये परखी मारी है परमात्मा ने, परखी, ये झाड़ा लिया झाड़ा। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घनबार, ऐसा यो मन हो रहा लेखा ले करतार। वो करतार संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठ के लेखा ले रहा था। आप जैसे जो हीरे थे, जो अपने आप को पका हुआ मान रहे थे, संगत को ऐसा दर्शा रहे थे कि मैं तो पका हुआ हीरा हूं, परमात्मा ने एक परखी मार के देखिए, टुकड़े टुकड़े हो गए आप जैसे लोगों के, जो बहुत बड़े बरगद के पेड़ दिखाई देते थे अनजाने में लोगों को। परमात्मा हीरों की परख कर रहे हैं, और जो कच्चे हैं वो किरच हो रहे हैं आपकी तरह, टूट टूट के जा रहे हैं। वो किसी काम के नहीं, वो नालायक है। यहां तो वो कुत्ता रुकेगा जो पक्का हीरा है परमात्मा का, पक्का हीरा। आगे चलिए डॉक्टर साहब, बस आपके 16 पॉइंट थे दूसरी ऑडियो में, और मुझे इंतजार रहेगा आपकी तीसरी ऑडियो का, ताकि भगत समाज को सच्चाई से रूबरू करवा सकूं। हालांकि डॉक्टर साहब मैं फिर कहता हूं कि मेरा आप जी से किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है। मैं ये वीडियो बनाने के बाद परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं, अगर डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ नशा मुक्ति केंद्र जोधपुर वाले के प्रति अगर मेरे मन में 0% भी अगर राग द्वेष और ईर्ष्या हो, तो परमेश्वर मुझको जमीन में जिंदा गाड़ देना, मैं जीने का हकदार नहीं हूं। लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा, मेरा राग द्वेष महेंद्र जी के साथ भी नहीं है, जिसने इतनी बड़ी गद्दारी अपने गुरु के साथ और भगत समाज के साथ की है, जो भगोड़ा बन के घूम रहा है। मैं उसके लिए भी कहता हूं कि मेरे पवन दास के मन में रत्ती भर भी उसके प्रति राग द्वेष नहीं है। कल को यदि परमेश्वर बोल देंगे कि बेटा दोनों भाई आपस में गले मिलो, दास शर्ट के बटन फाड़ के गले मिल लेगा, क्योंकि सच है तो सच कहूंगा, लेकिन राग द्वेष वाली बात नहीं कहूंगा। मेरी आपसे ना कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना आपसे मेरा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है, ना महेंद्र जी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना कोई जमीन जायदाद का लफड़ा है। महेंद्र जी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है। आप क्या करते हो? आप अपनी पर्सनल लाइफ में बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, मुझे कोई मतलब नहीं। पियो, खूब पियो, एक ही बजाय 2-2 बोतल पियो, मुझे क्या मतलब है। लेकिन जिस दिन आप परमात्मा के बच्चों को शराब पीने की सलाह देने लग जाओगे, उस दिन एडी से चोटी तक सारी खाल उधेड़ दूंगा ज्ञान आधार से। उसमें फिर मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं डॉक्टर साहब। बाकी आपसे मेरा कोई राग द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। सच को सच कहूंगा, यही मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, और मर्यादा में रह के करूंगा। आपको मैंने गधा कहा तो गधे की परिभाषा मेरे को आप ही ने बताई कि पवन गै से गलत और धा से धारणा, जिस व्यक्ति की गलत धारणा होती है उसको गधा कहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको गधा कहा, क्योंकि आप गधे की श्रेणी में आप ही के वचन अनुसार आते हैं। और ये वीडियो देखने वाले भगत आपकी वो वीडियो भी सुन लेंगे, और दास ने जो विश्लेषण दिया आपके हर एक पॉइंट पे, तो सच होगा वो पुण्यात्माओं के हृदय में समाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है।
सत्य को तुरंत स्वीकार कर लेगी कि कितना सही और कितना झूठ है। दास अगर एक भी पॉइंट पे झूठ हो तो डॉक्टर साहब आपका जूता मेरा सिर, मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन सच कहूंगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज मर्यादा।